हे एवरीवन, अगेन आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स में। तो फिर से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफ लव इज इल्यूजन का नेक्स्ट एपिसोड। एंड हाँ, ये फैन फिक्शन 2 पार्ट में अपलोड होगा, तो आज इसका लास्ट है एंड फाइनल है। एंड काफ़ी सारे लोगों को मेरी फैन फिक्शन से शिकायत होती है कि मैं बीजिंग को कई सारी स्टोरीज में वीक दिखाती हूँ। तो देखो, अगर मैंने बीजिंग को किसी स्टोरी के अंदर अगर अच्छा दिखाया, देखो वो कैरेक्टर होता है। मतलब आप कैसे दिखा सकते हो कि सारी चीज़ें उसमें हैप्पी 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 होगा, तो फिर स्टोरी में मज़ा कहाँ से आएगा। अगर दोनों में से किसी एक को दर्द पेन नहीं होगा तो फिर स्टोरी में मज़ा कहाँ से आएगा, मुझे ये बताओ। कोई सस्पेंस नहीं होगा, कोई पास्ट लाइफ की स्टोरी नहीं होगी, तो फिर मज़ा कहाँ से आएगा स्टोरीज़ में। मुझे ये बताओ, आप ऐसी कौन सी कहानी देखते हो जो हैप्पी हैप्पी हो। मुझे बताओ, आपने कितने सारे टीवी शोज़ मूवीज़ देखी होंगी जिसमें ब्रूटल से ब्रूटल सीन्स होते हैं। तो देखो, वो कैरेक्टर की डिमांड होती है, वो कैरेक्टर ही ऐसा होता है इनोसेंट। तो मैं क्या करूँ, मुझे बताओ। एंड ऐसा नहीं है कि मैं सारी स्टोरी ऐसे ही शेयर करती हूँ। देखो, मैं लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से शेयर करती हूँ। भले ही आप लोगों को मेरी कहानियों के अंदर वीजिंग थोड़ा इमोशनल टाइप का नज़र आता है, बट आप उस स्टोरी को एंजॉय करते हो या नहीं, इस रीज़न की वजह से आप स्टोरी देखते हो या नहीं, मुझे बताओ। एंड मतलब इतने टाइम से मैं 3 साल से स्टोरी शेयर करूँ, तो मुझे इतना पता ज़रूर चल गया है कि भले ही हम किसी चीज़ को कितना भी डिनाई क्यों ना करें, बट वो चीज़ हम देखते ज़रूर हैं। तो बस यही रीज़न समझ लीजिए। एंड मेरे दिमाग में क्या करूँ, ऐसे ही प्लॉट आते हैं। शायद मेरे यहाँ का माहौल ऐसा है, तो मुझे इमोशनल सैड कहानियाँ ही पसंद आती हैं। आई एम सॉरी, मैंने ज़्यादा बकवास कर दिया आजकल के, बट ये रियलिटी है एवरीवन, तो एक्सेप्ट इट। एंड किसी भी कहानी को प्लीज़ कहानी के तौर पर ही लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं रियल बेस पे डाल देती हूँ कभी कभी, मुझे नहीं पता होता। ओके, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं लव यूज इल्यूजन का नेक्स्ट एपिसोड। वांग जी वीजिंग को लैंड मेंशन ले आया था। वीजिंग अपने बच्चे को देखता है एंड युआन जो था वो अभी बेहोश, मतलब एक तरह से बोला जाए कि नींद में चला गया था, क्योंकि उसे मेडिसिन वगैरह दे दी गई थी, जिस वजह से अभी जो वीजिंग था वो अपने बच्चे को देखता है एंड उसके बाद आंखें बंद करता है। वीजिंग कहता है, मुझे यहाँ नहीं रहना, बिल्कुल भी नहीं रहना, इस घटिया इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। इसे क्या लगता है ये 4 साल बाद आएगा, मेरे बच्चे को मुझे एक्सेप्ट करने का नौटंकी करेगा, तो इसे क्या लगता है मैं एक्सेप्ट कर लूँगा? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आज से 4 साल पहले मुझे छोड़ के चला गया था, वैसे ही मैं भी इसे माफ़ नहीं करूँगा। समझ आया ना? मेरा वो दर्द, मेरा वो पेन ये नहीं समझ सकता, तो मैं भी इसे माफ़ नहीं करने वाला हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ से जाके रहूँगा। वीजिंग बस अब सोच लेता है कि उसे जाना है यहाँ से, इस इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना। और वो बस अभी बैठा हुआ था, सोच रहा था। एंड कुछ टाइम के बाद डोर पे नॉक होता है। वीजिंग देखता है एंड डोर ओपन होता है। मैडम लैन अंदर आती हैं एंड वो देखती हैं। वीजिंग उठ जाता है और उसके बाद बस चुपचाप खड़ा हो जाता है। मैडम लैन आती हैं और उसके बाद कहती हैं, अब ये खाना है। एंड वो लाकर खाना रख देती है। वो वीजिंग को देखती है और उसके बाद कहती है, बेटा तुम्हारा नाम वीजिंग है ना? वीजिंग एक नज़र देखता है और उसके बाद कहता है, हाँ मेरा नाम वीजिंग है। वो कहते हैं, अच्छा तुम खाना खा लो। वीजिंग कहता है, मुझे खाना नहीं खाना, और आप प्लीज़ अपने उस सिर्फ बेटी से कह दीजिए मुझे यहाँ से जाने दे। मुझे उसकी लाइफ में, उसके घर में, किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मेरे अपार्टमेंट में वापस जाना है। ये सुनने के बाद वो कहती हैं, बेटा एक्चुअली वो मेरा बेटा ये सब। वीजिंग कहता है, प्लीज़ मुझे नहीं जानना आपका बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्यों कर रहा है। मुझे उसके रीज़न को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो प्लीज़ आंटी, अपने उस बेटे से कह दो कि मुझे जाने दे मेरे बच्चे के साथ। वो कहते हैं, बेटा वांग जी वैसा नहीं है जो वो पहले था, वो बदल गया है। विजिंग कहता, सो व्हाट, मैं क्या करूं, मुझे जाने दो। ये सुनने के बाद वो कहते हैं, हाँ, जब तुम जानते हो वो तुम्हारी बात नहीं सुनता तो हमारी कहाँ से सुनेगा। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। एंड वो जाने से पहले रुक जाती हैं और उसके बाद कहते हैं, तुम्हारे लिए कुछ सामान आया है। एंड इसके बाद वो वहाँ से बाहर चली जाती हैं। सर्वेंट्स अंदर बैग वगैरह ला के रख देते हैं। एंड उसके बाद जो वहाँ पे बैग्स थे वो रखने के बाद वो कहते हैं, जी हम चलते हैं। विजन कुछ भी नहीं कहता, अपना फेस टर्न कर लेता है। वो सर्वेंट वगैरह जो भी थे वो वहाँ पे सामान वगैरह रख के चले जाते हैं। उनके जाने के बाद देखते हैं जो विजिंग था वो उन बैग्स को देखता है और आइज़ रोल करता है। विजिंग को कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट विजिंग अपने आप को देखता है। एंड विजिंग जैसे स्मेल करता है, विजिंग को वॉमिटिंग जैसा फील होता है, क्योंकि विजिंग की बॉडी से पूरी मेडिसिन की स्मेल आ रही थी। क्योंकि आप हॉस्पिटल में होता ना, तो वही आपके सर में घूमने लगता है। विजिंग को नहीं पता कि वो 4 दिन से नहाया भी है या नहीं नहाया। विजिंग बस सर पकड़े हुए था अपना।
वीजिंग का सर जैसे घूम रहा था इतनी सारी चीज़ें सोचने की वजह से। तो वीजिंग इधर उधर देखता है, उसे नज़र बाथरूम आता है। वीजिंग फिर देखता है एंड आइज रोल करता है। वीजिंग कहता है क्या करूँ, वीजिंग के पास कपड़े नहीं थे। वीजिंग तुरंत ही कपड़ा ओपन करता है, उसमें से कपड़े निकालता है एंड उसके बाद सीधा बाथरूम में जाता है। वीजिंग शावर ऑन करता है और बाथ लेता है। एंड वीजिंग बाथ ले रहा था, उसे अच्छा लग रहा था, जैसे दिमाग फ्रेश हो रहा था उसका थोड़ा सा, बट दिमाग से टेंशन नहीं जा रही थी उसके। वीजिंग बात लेता है एंड वो बाहर आता है अपने सर को पोंछते हुए तौलिए से। तभी वांग जी अचानक से टर्न करता है। वीजिंग देखता है उसे घूर के। वांग जी बस वीजिंग को देखता रह जाता है एंड उसके बाद कहता है तुम मेरे कपड़ों में आज भी बहुत खूबसूरत लगते हो। ये सुनने के बाद वीजिंग को गुस्सा आता है। वो तुरंत ही जो तौलिया उसके हाथों में था वो वांग जी के ऊपर फेंक कर मारता है और उसके बाद कहता है अपना गंदा मुंह बंद रखो। वांग जी कहता ओह तुम तो पहले से ज़्यादा खतरनाक बन गए हो। वीजिंग कहता हाँ मैं हो गया हूँ। वीजिंग इन 4 सालों में अपने इमोशन ही भूल गया था। वांग जी कहता अब लग रहे हो ना मेरे 4 साल पहले वाले वीजिंग, जो कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा रफ टफ था। वीजिंग कहता अपना मुंह बंद करो, समझ आया तुम्हें। वांग जी देखता और उसके बाद कहता ओ ओके ठीक है माय बेबी डॉल। वीजिंग कहता शट अप एंड उसके बाद वांग जी चुप कर जाता है एंड वो कहता है ये रहा तो रहा सारा सामान, ये बेबीज़ के लिए है, ये देखो मैं आयुआन के लिए लेकर आया, ये देखो युआन के लिए। वीजिंग कहता है मेरे बच्चे को तुम्हारे इन खिलौनों से कोई लेना देना नहीं है, अगर उसके लिए कुछ लेकर आना होगा तो मैं खुद ले आऊँगा। वांग जी कहता है वीजिंग तुम मानो या न मानो, तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम यहाँ रहोगे, वो मेरा बेटा है और तुम मुझसे शादी करने वाले हो। वीजिंग कहता है हाँ, क्या बात है, एक ऐसे इंसान से मिस्टर लैन मरे जा रहे शादी करने के लिए जिसने न जाने कईयों के साथ अपनी रातें रंगीन की। वांग जी तुरंत आता और वीजिंग को अपने पास करता है और उसके बाद कहता है अपने मुंह से ये शब्द दोबारा मत निकालना। वीजिंग कहता है क्यों, ये शब्द तो मुझे तुमने ही कहा था ना, तो आज अपना ही शब्द मैं जब दोहरा रहा हूँ तब क्या हुआ बताओगे मुझे। वांग जी कहता है मैंने कहा ना। वीजिंग कहता है हाँ, और जैसे तुम कहोगे तो मैं मान लूँगा। एक बात शायद तुम भूल रहे हो, मैं आज से 4 साल पहले भी ऐसा था, न कभी तुम्हारी सुनी थी न कभी सुनूंगा, तो अपना दिमाग ठिकाने लगा लो मिस्टर लैन। वांग जी वीजिंग को देखता रहा, उसके बाद कहता है वीजिंग मेरा दिमाग तो तुम्हें देखने के बाद ही ख़राब हो जाता है, तो ये सही कैसे होगा, ठिकाने तो तुम ही लगा सकते हो। वीजिंग कहता है ये लाइन मुझ पर काम नहीं करेंगी। वांग जी कहता है बट मैं तो करता हूँ ना। वीजिंग कहता नहीं ठीक है। वांग जी कहता है ओके ठीक है चलो खाना खावा कर। वीजिंग को कहता है मुझे नहीं खाना, मुझे घर जाना है। वांग जी कहता है हाँ वीजिंग देखो तुम घर जाने से तो रही, तुम अपने ही घर पे हो, तो सोच लो। वीजिंग घूर के देखता है और उसके बाद कहता है नहीं मुझे अपने अपार्टमेंट जाना है। वांग जी कहता है वीजिंग भूल जाओ, तुम यहीं रहोगे आज से, अब से, अभी से, ओके, तो जितना जल्दी हो यहाँ एक्सेप्ट कर सकते हो। वीजिंग कहता है मैं कॉल करूँगा पुलिस को। वांग जी कहता है तुम पुलिस को बुलाओगे और उन्हें क्या बोलोगे। वीजिंग तुम जानते हो मैं तुम पे केस करूँगा, अगर तुम पुलिस के नाते सब कुछ लेना चाहते हो तो मैं साफ साफ कह दूँगा कि तुम मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर रहे हो। एंड वीजिंग तुम्हें पता है तुम्हारे पास नहीं तो पैसे हैं कि तुम बेबी का इलाज करा सको। सो वीजिंग तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ। वीजिंग कहता तुम इतनी घटिया हो सकते हो मैंने सोचा भी नहीं था, आज तुम मेरी नज़रों में कुछ और नीचे गिर गए हो। वांग जी कहता है अगर मुझे तुम्हें और अपने बेबी को रखने के लिए गिरना भी पड़े तो मैं गिर सकता हूँ वीजिंग। वीजिंग कहता है मैं तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ, यही आता है तुम्हें करना, है ना। वांग जी कहता है हाँ यही आता है, अब तुमने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ ना। वीजिंग कहता है मुझे नहीं रहना। वांग जी कहता है और मैं तुमसे दूर जा नहीं सकता। वीजिंग कहता है अच्छा तुम ये झूठ मुझे कह रहे हो या अपने आप को तसल्ली देने के लिए, इतने साल तो तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, अब अचानक से बीवी बच्चा सब कुछ। हाँ वांग जी कहता है वाइफ बने तो नहीं हो बट जल्दी बन जाओगे। वीजिंग आइज रोल करता और कहता है मुझे तुमसे कोई शादी वादी करने का शौक नहीं है। वांग जी कहता ठीक है चलो चलो यहाँ आओ खाना खा लो, गुस्सा बाद में कर लेना। सच में वीजिंग तुम मेरे ओमेगा पार्टनर मेरे हस्बैंड बने नहीं हो, गुस्सा पहले दिखाने लग गए। एक जेलिस वाइफ की तरह बिहेव मत करो। वीजिंग कहता है तो अगर तुमने अपना ये गंदा मुँह बंद नहीं किया ना। वांग जी कहता है तो तुम कर दो अपने एक किस से। वीजिंग कहता है डिस्कस्टिंग। एंड उसके बाद वांग जी कहता है हाँ ठीक है। तभी डोर नॉक होता है, वांग जी डोर ओपन करता है तो वहाँ पे मैडम लैन थी। वो कहती वांग जी
वांग जी कहता अब जी मॉम, वो कहती है वो नर्स है, तुमने कहा था ना। वांग जी कहता हाँ। वो कहती है वो आ चुकी है, एंड इंजेक्शन वगैरह तुमने कहा था लगाने के लिए टाइम टू टाइम। वांग जी कहता हाँ हाँ उसे अंदर ले आओ। इसके बाद नर्स अंदर आती है, वांग जी देखता है उसे और उसके बाद कहता है वो बेबी है एंड ध्यान से, मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। बीजिंग अपने मन में देखते हुए सोचता है नौटंकी। एंड उसके बाद जो नर्स थी वो आती है तुरंत ही, एंड बच्चा सोया हुआ था वो आईवी ड्रिप के अंदर ही मतलब इंजेक्ट करती है, एंड उसके बाद सब मशीनें वगैरह अच्छे से चेक करती है और कहती है जी हाँ ये बिल्कुल ठीक है, स्टेबल है। वांग जी कहता है ठीक है। इसके बाद वो नर्स वहाँ से चली जाती है। इस नर्स को यहीं परमानेंट रखा गया था ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो ये संभाल सके। एंड अभी वीजिंग बस दिखता है, एंड वांग जी कहता है मॉम मुझे कुछ काम है। वो कहते हैं ठीक है बेटा। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। मैडम लैन भी जाती है, वीजिंग कमरा देखता है, एंड उसके बाद खाना। सच में वीजिंग की पेट से आवाज़ आती है। हाँ, वीजिंग बैठता है और उसके बाद खाना खाता है। वीजिंग कहता है इस मनोज की वजह से मैं अपना गुस्सा खाने पे क्यों निकालूं। वीजिंग अपना खाना खाता है। खाना कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं वीजिंग बेबी के पास आता है और बैठ जाता है, अपने बच्चे को देखने लगता है। वीजिंग उसे देखते हुए कहता है फाइनली फाइनली अब तुम ठीक हो जाओगे, अब चल पाओगे, मैं बहुत खुश हूँ युवान। एंड वीजिंग उसके हाथ पे किस करता है, उसके फॉरहेड पे किस करता है, एंड वीजिंग उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो सो जाता है। अभी हम देखते हैं लैन किरण को जो अपने रूम में थे बैठे हुए थे। तभी लैनी आती है और कहती है हस्बैंड। वो देखते और कहते हैं तुम आ गई, कैसा है वो, मेरा ग्रैंडसन कैसा है। मैडम लैन कहती है वो ठीक है। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा 4 सालों के बाद भी वांग जी आज भी उससे इतना ही प्यार करता है। लैन किरण कहता है तुम जानती हो ना लैंस को। वो कहते हाँ बट आप भी कम नहीं थे, आपने मेरे बच्चे की क्या हालत की थी। ऐसा सुनने के बाद वो कहता हाँ मैंने की थी क्योंकि मुझे गुस्सा आया था एक टाइम में। मैं वो कहते हाँ हाँ मुझे पता है आपको मिडिल क्लास लोगों से नफरत थी, तो अब क्या हो गया। वो कहते कुछ नहीं, मेरा ग्रैंडसन देख लिया एंड क्या करूँ, मेरा बेटा अपनी चलने भी तो नहीं देता अब मेरी उतनी। अपनी चलाता है, अपनी मर्ज़ी का करता है। ये सुनने के बाद वो कहते हाँ बिल्कुल करेगा ही ना, ऐसा बनने में आपने भी तो कुछ कम योगदान नहीं दिखाया। मैडम लैन की बातें सुनकर लैन किरण आता है एंड उसके बाद कहता है लैनी गुस्सा कर रही हो मुझ पे, अब तो देखो तुम दादी बन गई हो, फिर भी गुस्सा कर रही हो। लैनी कहते चुप करो तुम। हाँ, अपने बच्चे की तरह मसाला लगाना तुमसे समझे कोई। लैन किरण स्माइल करता और कहता ओ ऐसा मत करो ना, मैं तुम्हारे सामने तो ऐसा बनता हूँ। वो कहता हाँ मुझे पता है, पता नहीं लैंस अपने ओमेगा के सामने ऐसे क्यों बन जाते हैं। एंड इसके बाद वो नॉर्मली थोड़ी बहुत बातें वगैरह करते हैं। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद अभी वांग जी सीधा अपने काम वाली जगह था, वो कॉल करता है एंड उसके बाद वांग जी कहता क्या हुआ। वो कहता सर हमने कोशिश की बट उसका बाप उसे छुड़वा के ले गया। वांग जी आइज रोल करता है और उसके बाद कहता है मैंने क्या कहा था। वो कहता है सर बट वांग जी कहता है ओके ठीक है बट अब उसके साथ जो भी होगा जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अच्छा होता अगर वो जेल में होता तो, वरना अब जो मैं करूँगा वो सोच भी नहीं सकता वो। एंड वांग जी ये बोलकर स्माइल करता है एंड उसके बाद कहता है उसके बाप का पॉलिटिकल करियर तो गया, एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। एंड हम देखते हैं अभी एक मेंशन जहाँ पर अभी जो लड़का था वो बैठा हुआ था एंड अभी उसका बाबा उस पर गुस्सा कर रहा था। वो कहता है वो लैंस हैं, तूने क्यों पंगा लिया। वो कहता है मैं क्या करूँ, अगर वो लैन है तो ऐसे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसने उसने इतने सालों के बाद वो बकवास क्यों की। हाँ वैसे भी सब कुछ ख़त्म हो गया ना। वो घूर के देखता और उसके बाद कहता हाँ ख़त्म हो गया है, बट मुझे बताओगे आखिरकार मामला क्या है। इसके बाद वो कहता डैड आप क्या करोगे। वो कहता नो बकवास नहीं, मुझे बताओ। एंड इसके बाद वो देखता है और कहता है मैं संभाल लूँगा डैड। वो घूर के देखता है और उसके बाद कहता है संभाल लो, अगर तुम्हारी वजह से मेरे पॉलिटिकल करियर पर कोई आँच आई ना बेटा तो उसके बाद तुम जानते हो ना। वो कहता हाँ डैड संभाल लूँगा। एंड उसके बाद वो लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं एंड हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपने कामों में लगा हुआ था एंड उसे अब डिस्ट्रॉय करना था। उसकी हिम्मत कैसे हुई वीजिंग और वांग जी के बीच में इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग करने की। वांग जी दिमाग से बिल्कुल पागल हो गया था जैसे कि मानो। एंड वांग जी अभी अपने ऑफिस में था एंड हम देखते हैं कुछ ही टाइम के अंदर वांग जी के पास एक कॉल आता है। वांग जी पिक करता है और कहता है क्या हुआ। वो कहता है सर मिल गए। एंड सर वो इंसान तो फुल टू ऐसा निकला कि सबूत ही सबूत है। वांग जी कहता है तो फिर बस उसे दिखा दो
कि मैं क्या हूँ? वो कहते हैं ओके सर, एक के बाद एक। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स। एंड हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग खाना खा चुका था। कुछ टाइम के बाद सर्वेंट आकर वहाँ से प्लेट वगैरह वो लेके चले जाते हैं। अभी वीजिंग बस अपने बच्चे के पास था, बैठा हुआ था। एंड उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला, एंड वो सो चुका था। हम यहाँ से टाइम स्किप करके देखते हैं। थोड़ा नाइट हो गई थी, अभी शाम का टाइम था। मैडम लान खाना वगैरह बनवा रही थी। जो लान किरण थे वो आ चुके थे, एंड सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बोल सकते हैं एक तरह से आने वाले थे। वांग जी आता है एंड उसकी फैमिली देखते और कहते वांग जी। वांग जी कहते मॉम उसने खाना वगैरह खा लिया? वो कहते हाँ खाना खा लिया उसने। वांग जी कहता ठीक है। एंड कल मेरी और वीजिंग की वेडिंग है, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग फैमिली वालों के बीच में शादी कर लें, बिल्कुल सिंपल। वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो। वांग जी कहता है हाँ। वो कहते हैं बट क्या वो मानेगा? वांग जी देखता और उसके बाद कहता है हाँ उसे मानना होगा डैड। वो कहते हैं ठीक है। एंड इसके बाद वो चला जाता है। वांग जी रूम में आता है। रूम में आने के बाद वांग जी देखता है जो वीजिंग था वो अभी सोया हुआ था एंड युवान के पास ही था। वांग जी ऐसे देखकर वीजिंग को स्माइल करता है एंड उसके बाद कहता है तुम्हारी स्माइल आज भी कितनी प्यारी है। एंड वांग जी बस उसे देखता है एंड इसके बाद वो खुद को थोड़ा बोल सकते हैं कि फ्रेश करने के लिए अपने कपड़े वगैरह निकालता है। एंड जैसे ही कपड़ ओपन होता है, इस आवाज़ की वजह से जो वीजिंग था उसकी आइज़ ओपन हो जाती है। वांग जी दिखता है और कहता ओ सॉरी, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें उठाने का, तुम ठीक हो? वीजिंग घूर के देखता और इग्नोर कर देता है। इसके बाद वांग जी तो बाथरूम में चला जाता है और वीजिंग अपने बेबी को देखता है जो अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग कहता है माय बेबी। तभी वो कहता मम्मा शुशु। वीजिंग कहता है ओ अच्छा ठीक है रुको बेबी। इसके बाद वीजिंग उसके कपड़ों को थोड़ा लूज़ वगैरह करता है एंड इसके बाद बेबी सुसु करता है। वीजिंग देखता है एंड हाँ वहाँ पे जो बकेट वगैरह थी वो ला के रख दी गई थी ताकि बच्चा सुसु करे तो उसे हिलना ना पड़े, क्योंकि अभी उसे आईवी ड्रिप वगैरह लगी हुई थी एंड अभी अभी उसका एक मेजर ऑपरेशन हुआ था, जिस वजह से वीजिंग अभी उसे ज़्यादा हिला डुला नहीं सकता था। तो वीजिंग वहीं पे कराता है एंड उसके बाद वो आराम से मतलब बोल सकते हैं उसे क्लीन वगैरह कर देता है। एंड तभी वांग जी आता है और कहता है कि क्या भाभी कुछ प्रॉब्लम है? वीजिंग कहता नहीं वो बस मुझे ये वो बेबी ने सुसु कर दिया। वांग जी कहता है ओह अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो ये सब रहने दो मैं कर देता हूँ। वीजिंग कहता कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही करता आया हूँ। एंड इसके बाद वीजिंग चुपचाप करके जो बकेट वगैरह थी वो लेके जाता है एंड वांग जी बेबी के पास आता है और कहता है पापा। वांग जी देखता है स्माइल करता है एंड उसके पास बैठ जाता है। एंड उसके बाद वो कहता है बाबा वो मैं। वांग जी कहता है बोलो बच्चा। एंड इसके बाद वो कहता है वो टॉय मेरा है बाबा। वांग जी देखता है तो वहाँ पास में ही एक बड़ा सा लायन का टेडी बियर था जो वांग जी लेकर आया था। एक तरह से बोला जाए तो टॉय था, टेडी बियर था, मतलब बोल सकते हैं एक काइंड ऑफ ऐसा ही सॉफ्ट टॉय था जो कि लॉयन का था। वांग जी कहता है बिल्कुल। वो कहता मुझे वो चाहिए, मैं इसे खेल लूँ? एंड ये बोलकर वो चुप हो जाता है। वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल बेबी। वांग जी जाता है एंड वो बड़ा सा टॉय उठा कर लेकर आता है एंड उसके पास में रखता है। ये बहुत ही फ्लफी सा था। वांग जी कहता ये देखो। एंड वो उसे टच करता है और कहता बहुत अच्छा है मेरे लिए। वांग जी कहता बिल्कुल, और किसके लिए होगा? मेरे बेबी के लिए है। एंड वो उसे टच करता है। तभी वीजिंग आता है एंड वीजिंग जैसे ही आता है वो देखता है उसका युआन बेबी स्माइल कर रहा था, हंस रहा था। वीजिंग युआन के फेस पर ये स्माइल देखता है एंड वीजिंग बस चुप हो जाता है। उसने बच्चे के चेहरे पर स्माइल बहुत टाइम के बाद देखी थी एंड वीजिंग की स्माइल देखकर बस वहीं पे खड़ा रह जाता है। कुछ टाइम के बाद जो वीजिंग था वो आता है एंड उसके बाद वो कहता है मुझे वो आयुअन को कपड़े पहनाने हैं। वांग जी कहता है ओ हाँ। एंड इसके बाद वीजिंग कपड़े इधर उधर देखता है। वांग जी कहता है वो उस बैग में है, मैं लेकर आया था, तुमने देखे नहीं? वीजिंग देखता है एंड अभी कोई वो कुछ भी नहीं कहता। वीजिंग जाता है तुरंत ही निकालता है एंड कपड़े लेकर आता है एंड युआन को पहनाने लगता है। वांग जी देख रहा था वीजिंग कितने अच्छे से केयर कर रहा है। कुछ टाइम के बाद कपड़े वगैरह पहना देता है एंड तभी वहाँ पे खाना आ जाता है। वांग जी कहता है बेबी को। वीजिंग कहता है मैं वो बना देता। तभी वहाँ पे मैडम लैन भी आती है साथ में। वो कहती है ये बेबी के लिए अच्छा होगा, मैंने सारी चीज़ें अच्छे से डाली है इसके अंदर और डॉक्टर से पूछा हुआ है, तो तुम ये खिला दो, मैंने अपने हाथों से बनाया। एंड वो देखती हैं और कहती हैं अरे तुम तो उठे हुए हो युवान, कैसे हो तुम? युवान देखता है, अब उसे ये भी नहीं पता ये कौन है। एंड तभी मैडम लैन आती है और कहती है मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ हूँ। ये सुनने के बाद युवान कहते ग्रैंड माँ? वो कहता है बिल्कुल, मैं तुम्हारे बाबा की मदर हूँ तो तुम्हारी ग्रैंड माँ हुई ना। वो कहता है ग्रैंड माँ। वो कहता एंड वो वीजिंग को देखता है
अब वीजिंग क्या बोले। वीजिंग अपने बच्चे के चेहरे पर ये खुशी थी ना वो जाने देना नहीं चाहता था। तो वीजिंग बस उसे एक सुकून भरी स्माइल देता है एंड युवान बहुत खुश हो जाता है। वो आती है और कहते हैं चलो आज मैं अपने हाथों से अपने ग्रैंडसन को खाना खिलाऊंगी, चलो चलो। एंड इसके बाद वीजिंग कहता है मैं खिला दूंगा। वो कहते नहीं कोई ज़रूरत नहीं है वीजिंग, मैं भी करना चाहती हूँ, तुमने बहुत किया है, अब थोड़ा हम भी कर लें हमारे ग्रैंडसन के लिए। एंड उसके बाद वो कहते तुम जाओ खाना खा लो बेटा, नीचे जाकर वांग जी तुम ले जाओ, तब तक मैं हूँ मेरे ग्रैंडसन के पास। वीजिंग कहता है वो मैं खिला दूँगा। वो कहते कोई बात नहीं बेटा। वांग जी कहता है कोई बात नहीं मॉम खिला देंगी, चलो। वीजिंग बस वांग जी को देखता था ना तब घूर के देखता था। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों बाहर आते हैं एंड वो धीरे धीरे करके आते हैं एंड आकर वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। लाइन के एक नज़र देखता है एंड उसके बाद सर्वेंट को इशारा करता है, सर्वेंट्स आकर खाना वगैरह सर्व करते हैं। वीजिंग चुपचाप करके नॉर्मली अपना जल्दी जल्दी खाना खाता है एंड उसके बाद वो निकल लेता है, किसी से कोई बात नहीं करता। सब लोग देखते हैं और कुछ नहीं कहते। तभी सिजन कहता है वांग जी लगता है वो बहुत गुस्सा है। वांग जी कहता है हाँ गगा गुस्सा तो बहुत है। तभी लाइन किरण कहते हैं गुस्सा तो होगा ही इस इडियट की वजह से, देखो क्या हो रहा है। वांग जी कहता है पापा भूलो मत, आप ही थे जिसने मेरी इतनी बुरी हालत कर दी थी। वो कहते हैं क्या करता और तेरी आरती उतारता। वांग भी आइज़ रोल करता है। इसके बाद वो कहता है मैं जा रहा हूँ एंड इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वीजिंग रूम में था, बैठा हुआ था, एक साइड में मैडम लैन एंड वीजिंग था। वीजिंग कहता है आप जाइए खाना खा लीजिए मैं हूँ। वो कहते हैं अच्छा ठीक है। वो कहता है ग्रैंडमा आप फिर से आओगे ना मुझसे बात करने के लिए। मुझसे कोई बात नहीं करता, हॉस्पिटल में एक आंटी थी जो बात करती थी और कोई नहीं करता, मम्मा बहुत कमाती थी। वीजिंग देखता है अपने बच्चे को, हाँ उसने अपने बच्चे के साथ बहुत कम टाइम बिताया क्योंकि वीजिंग को पैसे जो कमाने पड़ते थे युवान के इलाज के लिए, इसीलिए वो बस पूरा दिन काम ही करता रहता था। बहुत कम टाइम वो अपने बच्चे के पास जा पाता था क्योंकि बीजिंग ने युवान के सिर्फ ओनली 1 मंथ बाद ही काम करना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे अपने बच्चे का ऑपरेशन जो करवाना था और वो हमेशा ही हॉस्पिटल में रहा था। उसके खर्चे वगैरह सब कुछ बीजिंग ने ही उठाए हैं। तो बीजिंग बहुत ही ज़्यादा काम करते हुए अपनी ज़िंदगी को बताया है। वांग जी बेबी को देखता है और उसके बाद कहता है अब से तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मा पापा ग्रैंडपा एंड ग्रैंड माँ और उसी के साथ साथ अंकल भी होंगे। वो कहते इतने सारे लोग। वो कहता है बिल्कुल होंगे। एंड तभी मैडम लैन वहाँ से वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं भी हूँ एंड अब तुम आराम करो। वो चली जाती हैं खाना खाने के लिए। वांग जी बेबी को देखता है और उसके बाद कहता है तो बताओ मेरे बेबी को क्या करना है। बेबी कहता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वांग जी कहता है हाँ क्यों। वो कहता है मुझे अजीब लग रहा है, मुझे थोड़ा बाहर घूमना है। बीजिंग कहता है बाहर नहीं जा सकते बेबी। वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल मेरा बेबी जा सकता है, चलो। वांग जी कहता है बीजिंग तुम रहने दो मैं करता हूँ। बीजिंग कहता है बट ये मेडिसिन एंड इसके ऊपर ये ड्रिप वगैरह लगी हुई है। वांग जी कहता है सब हो जाएगा। वांग जी बेबी को फिर कैरी करता है एंड उसे वो लेकर आता है एंड वो भी बालकनी की साइड में बीजिंग दिखता है एंड वो अपने बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता था तो वो भी कुछ नहीं कहता। वांग जी बेबी को लेकर बालकनी के पास बैठ जाता है एंड उसके बाद कहता है देखो। एंड युवान देखता है एंड देखने के बाद उसे इतना अच्छा लगता है बाहर का नज़ारा एंड वो बस दिखता रह जाता है। चांद था एंड बाहर गार्डन था बहुत खूबसूरत सा एंड रात हो चुकी थी जिस वजह से चांद की रोशनी गिर रही थी एंड ये माहौल और भी खूबसूरत बना रही थी। ठंडी ठंडी हवा। युवान कहता है ये तो बहुत अच्छा है बाबा, ये अच्छा लग रहा है फ्रेश। वांग जी कहता है बिल्कुल। वो कहता है बाबा ये कितने सुंदर फूल है, मैं इन्हें छू सकता हूँ, मुझे भी छूना है इन्हें। वांग जी कहता है बिल्कुल, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, डॉक्टर ने कहा है तुम 15-20 दिन उसके बाद खुद से चलोगे और सब कुछ करोगे। ये सुन के तो वो बहुत ही खुश हो जाता है युवान एंड वांग जी युवान के साथ वहीं पर बैठा रहता है। वांग जी बीजिंग को कहता है बीजिंग तुम आराम कर लो, थक गए होंगे ना। बीजिंग कहता है नहीं, क्योंकि बीजिंग कैसे थक सकता है। आज जब वो अपने बच्चे को इतना मुस्कुराते हुए देख रहा था तब उसे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो बहुत खुश था अपने बच्चे को ऐसे देख कर एंड उसका दिल जैसे खुश हो गया था। बीजिंग काफ़ी देर तक ऐसे ही देखता है एंड तभी बीजिंग रियलाइज़ करता है कि युवान सो चुका है। वांग जी बस जैसे कि मानो कहीं खो रहा था, बस कुछ सोच रहा था। बीजिंग कहता है बेबी सो गया है। वांग जी तभी भी होश में नहीं आता, बस अपने बच्चे को सीने से लगा कर बस बैठा हुआ था। तभी बीजिंग कहता है
वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखकर वांग जी जैसी आवाज़ सुनता है उठ जाता है और कहता है क्या हुआ बेबी? कहता है कुछ भी नहीं हुआ, वो बेबी सो गया है युवान। वांग जी कहता है ओ हाँ ठीक है। इसके बाद वो कैरी करता है बेबी को एंड वापस बेड पर लाता है एंड उसे सुला देता है, अच्छे से कवर करता है एंड उसके बाद वियिंग को देखता है। वांग जी वियिंग को देखने के बाद कहता है अब एक काम करो, तुम बेड पे सो जाओ, मैं काउच पे सो जाऊँगा। वियिंग कहता तो तुम्हें क्या लगा यहाँ सोओगे मेरे साथ? वांग जी कहता है शादी हो जाने दो, इसके बाद यहाँ पर भी सो लेंगे। वियिंग कहता है अपना दिमाग ख़राब मत करो, नहीं मेरा। एंड जिसके बाद वियिंग बस युआन के पास वहीं पर बैठ जाता है, उसे देखता है, उसके फोrehead पे किस करता है एंड उसके बाद बस वियिंग भी ब्लैंकेट ओवर मतलब अपने ऊपर लेता है और सो जाता है। वियिंग बच्चे से थोड़ा दूर सोता है क्योंकि वो नहीं चाहता नींद में कहीं थोड़ा भर भी उसे मतलब टच वगैरह लग जाए या सलाइन वगैरह लगी हुई है तो वो हिल जाए। वांग जी बिल्कुल वियिंग को देख रहा था कितनी केयर रख रहा है वो सब कुछ जगह। एंड बस इसके बाद वो जा चुका था। वांग जी बस वहीं पे बैठकर अपना लैपटॉप लेकर काम करता है कुछ घंटे, तब तक वियिंग सो चुका था। वांग जी 2 घंटे काम करने के बाद बंद करता है अपना लैपटॉप एंड उसके बाद वो उठकर आता है, पहले अपने बेबी की फोrehead पर किस करता है एंड कहता है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ माय बेबी और अपने पापा को माफ़ कर देना। इतने सालों तक तुम्हें मैंने ऐसे रखा, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि तुम्हारे बाबा हैं और मुझे नहीं पता था कि तुम भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो। आई एम सॉरी बेबी। इसके बाद वो तुरंत ही वियिंग के सामने आता है, वियिंग के पास आकर वहीं बैठ जाता है मतलब फ्लोर के ऊपर एंड इसके बाद वियिंग के सर पे हाथ सहलाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है वियिंग, मुझे पता है तुमने बहुत मुश्किलों से संभाला होगा काम करना और तुम देखो अपना क्या हाल बनाए हुए हो। वियिंग के लॉन्ग हेयर्स थे एंड जैसे कि मानो वो बस अब अजीब सा हो गया था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल एंड हाथ कितने रफ हो गए थे। ये हाथ पहले कितने अच्छे हुआ करते थे बट अब देखो क्या हालत बना ली है वियिंग ने। वांग जी कहता है इतने साल जो तुमने मेरे बिना सहा उसके लिए माफ़ करना वियिंग, आई एम सॉरी। एंड वांग जी की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो कहता है तुमने न जाने कितना कुछ सफ़र किया होगा बट अब मैं वादा करता हूँ वी, अब तुम्हें मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने दूँगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरे पास रहोगे बस। एंड इसके बाद वांग जी वियिंग के फोrehead पे किस करता है एंड उसके बाद वो अपनी बोल सकते हैं काउच पे आता है एंड उसके बाद सो जाता है। वांग जी के सोने के बाद वियिंग आइज़ ओपन करता है एंड इसके बाद अपने मन में कहता है मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला बस। एंड इसके बाद वियिंग बेबी को देखता है एंड सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वियिंग उठ चुका था एंड वो बस देख रहा था युवान को। वियिंग थोड़ा कुछ खिला रहा था जो कि वियिंग बनाकर खुद ही किचन से लेकर आया था। हम देखते हैं थोड़ी युवान की आवाज़ों से जो वांग जी था वो उठ जाता है। वांग जी जैसे ही उठता है वो देखता है उसके ऊपर ब्लैंकेट है एंड वो देखता है वियिंग को, वियिंग इग्नोर करता है एंड वो युवान को कहता है बेबी चलो चलो थोड़ा सा और खाओ। वो कहता नहीं मम्मा और नहीं खाना, बट वियिंग कहता है बेबी थोड़ा सा खाओ एंड इसके बाद वियिंग थोड़ा बहुत उसे और खिलाता है। वांग जी उठकर आता है और कहता है गुड मॉर्निंग, कैसा है मेरा बेबी? युवान कहता है पापा। वांग जी कहता कैसा है? वो कहता है पापा देखो ना मम्मा मुझे और खिला रही है। वियिंग कहता है हाँ, सोचता है अपने मन में ये देखो अभी से शिकायत शुरू। हाँ बट वांग जी कहता है तुम्हारी मम्मा सही कह रही हैं, तुम खाओगे नहीं तो जल्दी जल्दी ठीक कैसे होगे? चलो जल्दी जल्दी खाओ, बाबा भी बात लेके आते हैं। एंड उसके बाद वो चला जाता है बात लेने के लिए। वियिंग युआन को थोड़ा बहुत खिलाता है एंड उसके बाद वियिंग ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी डोर पे नॉक होता है। वियिंग देखता है एंड लान केरन सिजन अंदर आते हैं। वियिंग उन्हें देखता है तो बेड से उठ जाता है एंड उन्हें बॉक करता है। ऑब्वियसली रिस्पेक्ट तो दिखानी ही होगी, ये उसके मतलब बोलते हैं कि वांग जी के डैड एंड गगे जो हैं, इसीलिए वो दिखाता है रिस्पेक्ट। वो वियिंग को देखते हैं एंड इसके बाद कहते हैं कैसे हो तुम बेटा? वियिंग उन्हें कहता है मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो आते हैं और देखते हैं युआन को, युआन उन्हें भी देखता है एंड इसके बाद लान किरण कहते हैं उसके सर पे हाथ रखते हुए कैसे हो तुम युआन? वो कहते हैं हाँ आप कौन हो? वो देखते हैं लान किरण और उसके बाद कहते हैं मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ। वो कहते हैं ग्रैंडपा जैसे ग्रैंडमा है? वो कहते हैं बिल्कुल जैसे ग्रैंडमा है वैसे ही ग्रैंडपा है। तभी लाइन से जन आगे आते हैं और कहते हैं और मैं तुम्हारा अंकल हूँ। ये सुनने के बाद वो कहता है अंकल? वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे बाबा का बड़ा भाई हूँ। आयुवन कहता है हो अच्छा
मैं वो हेलो। एंड वो थोड़ा झुकने की कोशिश करता है, मतलब अपना सर, तभी वो कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम खूब खेलेंगे, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। एंड इसके बाद लायन किरण इशारा करता है, जो सर्वेंट थे वो अंदर आते हैं। एंड बीजिंग देखता है और बड़ी बड़ी आंखें करता है, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे खिलौने थे उन सर्वेंट के हाथों में। वो सर्वेंट्स अंदर ला कर रख देते। युवान कहता है ये मेरे लिए। तभी वो कहते हैं लायन किरण, हाँ बिल्कुल ये तुम्हारे लिए बीवी। एंड तभी लायन सजन कहते हैं बाबा इतने सारे गिफ्ट ले आए, तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आता, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया। एंड वो दिखाता है तो ये एक क्यूट सा बोल सकते हैं लॉकेट था। वीजिंग उसे देखता है एंड वीजिंग बस देखता रह जाता है, क्योंकि वीजिंग को पता चल रहा था ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसमें डायमंड्स लगे हुए थे। वीजिंग कहता है ये सब ये तो, वो कहते हैं वीजिंग अब ये लैन है। वीजिंग देखता है और कुछ भी नहीं कहता। लायन किरण बस मतलब वहीं पर बैठ जाते हैं और उसके साथ बातें करने लगते हैं। वीजिंग को तो अजीब लग रहा था। तभी वांग जी आता है, अपने सर को वाइप करता हुआ देखता है और कहता है अरे डैड, गग्गा गुड मॉर्निंग। वो कहते हैं गुड मॉर्निंग वांग जी। लायन किरण कहता है वांग जी तुम कब करना चाहते हो सब कुछ, मैंने अरेंजमेंट करवाना शुरू कर दिया है, तुम गार्डन एरिया में। वांग जी कहता हाँ वहीं पे वो अच्छा होगा। एंड फैमिली मेम्बर्स, वो कहते हैं हाँ हम फैमिली मेम्बर्स हैं, बाकी मैंने सभी से बात कर ली है, वो शाम को आ जाएंगे। वांग जी कहता है वो कहता है शॉपिंग वगैरह सब मैं घर पे ही करवाऊँ या फिर बाहर चलें। वांग जी कहते हैं नहीं अब यहीं कर लेते हैं। वो कहता है अच्छा ठीक है तो फिर ओके। एंड वांग जी कहता है सब बुला लिया। वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, मैं फ़ोन कर देता हूँ, वो सब आ जाएंगे सारी चीज़ें लेकर। वांग जी कहता है ठीक है गगा। एंड लायन सिडन कहते हैं ओके वांग जी, मैं सब रेडी करवाता हूँ, मैं देख रहा हूँ। वांग जी कहता है ठीक है। एंड इसके बाद लायन किरण कहता है ओके फिर मैं चलता हूँ वांग जी। बेटा देखो जो भी हुआ हो, बट अब सब ठीक होगा। पास्ट को पास्ट में रहने दो, एंड अब बारी है फ्यूचर अच्छा करने की, ठीक है। एंड ये बोलकर वो चले जाते हैं। वांग जी आता है। वीजिंग कहता है क्या हो रहा है ये सब। वांग जी देखता है और उसके बाद कहता है शादी हो रही है। वीजिंग कहता है व्हाट। वांग जी कहता है हाँ तुम्हारी और मेरी। वीजिंग कहता है मैंने कहा था ना। वांग जी कहता है और मैंने भी कहा था। वांग जी इग्नोर करता है वीजिंग को। एंड उसके बाद कबर्ड के पास जाता है, अपने लिए कपड़े निकालता है, नॉर्मल कपड़े पहनता है और कहता है आज थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पे वो आने वाले हैं, डिज़ाइनर ड्रेस वगैरह जो भी है तुम अपना पसंद का बता देना। वीजिंग कहता है मुझे शादी नहीं करनी। वांग जी कहता है वीजिंग तुम्हारे करने या ना करने से कुछ भी नहीं होगा, जो मैंने कहा है वही होगा। वीजिंग गुस्से में कहता है तुम हमेशा अपने मन का करते हो, कभी तो मुझे करने दिया करो। वांग जी कहता है हाँ करने दूंगा ना, इस चीज़ को छोड़कर तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा। वीजिंग कहता है और मुझे यही नहीं करना। वांग जी कहता है तुम्हें करना तो होगा वीजिंग। वीजिंग कहता है तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। वांग जी कहता है मैं कर सकता हूँ वीजिंग, तुम जानते हो जब लहन वांग जी अपनी पर आता है तो वो कुछ भी कर सकता है। यू नो ना वीजिंग, तुम मुझे कितना अच्छे से जानते हो। जब मुझे कोई चीज़ चाहिए या फिर मैं किसी चीज़ को करने पर आऊँ तो वह कर सकता हूँ। वीजिंग कहता तुम। वांग जी कहता क्या हुआ। वीजिंग चलो तैयार हो जाओ, ओके मुझे हमारी शादी के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी है। एंड फ़िलहाल तो मुझे वेडिंग रिंग, ओह वो तो मेरे पास पहले से ही है। ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद कहता है चलो मैं चलता हूँ। ओह हाँ मेरा बेबी। एंड वो पास आता है, आयुवान के फोरहेड पे किस करता है और उसके बाद कहता है चलो बाबा आज तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े लेकर आएंगे। आयुवान देखता है और कहता है पापा। वांग जी कहता है मैं आता हूँ जल्दी ही माय बेबी। एंड इसके बाद वांग जी किस करता है और चला जाता है वहाँ से उसके चिक्स पे। वांग जी बाहर आता है, मैडम लायन देखती हैं और कहती है वांग जी कहते हैं जिस मॉम। वो कहते हैं मैंने सारी चीज़ें देख ली हैं, मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, बस फैमिली वाले ही हैं। ये सुनने के बाद वो कहता है ठीक है मॉम, आप जैसा भी करेंगे सही होगा। इसके बाद लायन किरण कहते हैं जो वहीं पर आ रहे थे, वो कहते हैं वांग जी न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह सब। वांग जी कहता है दैट अभी मैं नहीं चाहता ये सारी चीज़ें, अभी मैं बस एक सिंपल सी वेडिंग चाहता हूँ। अगर वीजिंग जब एक्सेप्ट कर लेगा मुझे अच्छे से तब हम सबको बता देंगे। ये सुन के वो कहता है ठीक है वांग जी जैसा तुम ठीक समझो। एंड इसके बाद लायन किरण चले जाते हैं। सिचन पूरा वेडिंग का थीम वगैरह जो भी था वो डेकोरेट वगैरह करवाने में लगा हुआ था। जो वेडिंग थी उन्होंने सोच लिया था कि वो बाहर जो गार्डन है वहाँ पर करेंगे। एंड बाकी सब थी। वांग जी ऐसे ही करके सारी चीज़ें करवाता है। एंड हम अभी देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग रूम में बैठा हुआ था, अपने बेबी के साथ था। एंड जो नर्स थी वो थोड़ी मसाज वगैरह जो भी थी वो बेबी को करती है। एंड उसके बाद कहती है बेबी अच्छे से ग्रो कर रहा है। वीजिंग देखता है एक नज़र और कहता है थैंक यू। वो कहते हैं ये मेरा काम है। वीजिंग थोड़ी देर उसके साथ वहीं पे रहता है। एंड इसके बाद मैडम लैंड डोर पे नॉक करती है। वीजिंग देखता है, वो अंदर आती हैं और उसके बाद वो कहते हैं वीजिंग बेटा तुम्हारे लिए डिज़ाइनर्स आ गए हैं, तुम अपना जो भी डिज़ाइन है वो बता दो और तुम्हारा ये मेज़रमेंट वगैरह ले लेंगे तुम्हारी ड्रेस वगैरह करने के लिए, मतलब अच्छे से।
वीजिंग कहता है मुझे ये शादी नहीं करनी, प्लीज़ आप उन्हें समझा दीजिए। ये सुनने के बाद वो कहती है बेटा मैंने तुमसे पहले भी कहा था, वांग जी जब तुम्हारी नहीं सुन रहा तो वो हमारी क्या सुनेगा। एंड ये बोलकर बस वो कहती है आप सब कुछ देख लीजिए, डिज़ाइन इन्हें दिखा देना। वीजिंग घूर के देखता है उन लोगों को, वो बेचारे अब क्या करें। वीजिंग उन्हें कहता है मुझे मुझे कोई कपड़े नहीं सिलवाने। वो कहता है देखिए सर ये हमारा काम है, प्लीज़ हमें करने दीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमें लॉस हो जाएगा, प्लीज़ सर। वीजिंग मतलब क्या करे, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वीजिंग जो भी था वो करता है, मतलब उसका मन नहीं था। वीजिंग सब कुछ एवं दे देता है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। वीजिंग कहता है जो जैसा लगे कर लो, सब अपने आप से कर लो। वो कहता है बट सर, वीजिंग कहता है मैंने कहा ना मुझे कोई शौक़ नहीं है। वो कहते जी। इसके बाद भाई उन्हें जैसे तैसे समझ में आता है, वो अपना करके चले जाते हैं। एंड इसके बाद मैडम लाइन वीजिंग के पास आकर वीजिंग को और भी चीज़ें बताती हैं, यानी कि वेडिंग के लिए कुछ ज्वेलरी वगैरह। वीजिंग बेमन से सब कुछ कह रहा था, आपको जो करना है वो कर लीजिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे ये करना भी नहीं है। मैडम लान अब क्या ही बोले, वो खुद से सारी चीज़ें कर रही थी। वो नीचे आती हैं, वांग जी अभी घर आया था एंड अभी वैसे भी ये सारी चीज़ों के चक्कर में टाइम काफ़ी हो गया था। वेडिंग का टाइम 5 बजे का था एंड अभी वांग जी 3 बजे घर आया था। वेडिंग को होने में 2 घंटे बचे हुए थे। वांग जी आता है एंड वो देखता है और कहता है मॉम क्या सारी तैयारियाँ हो गई। तभी सीजन आते हैं और कहते हैं वांग जी मैंने गार्डन एरिया सारा डेकोरेट वगैरह करवा दिया है, जैसा तुमने कहा था वैसा ही किया मैंने सब कुछ। एंड हाँ गेस्ट वो आने शुरू हो जाएंगे, मैंने कुछ ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, कुछ फैमिली फ्रेंड्स। वांग जी कहता है ठीक है गग। इसके बाद लायन सीजन कहते हैं मॉम अपनी ड्रेसिंग वगैरह सब। वो कहते हैं हाँ वो सब हो गया है। वांग जी कहता है उसने खुद से चूज़ किए। मैडम लायन कहते हैं लगता नहीं है, मैंने पूछा था डिज़ाइनर से, उन्होंने कहा कि रैंडमली जो भी आपको करना है वो कर लीजिए, उसने तो ठीक से अपना मेजरमेंट भी नहीं दिया। वांग जी कहता है समझ गया, इट्स ओके। इसके बाद वो रूम में आता है। वीजिंग बैठा हुआ था एंड बेबी के साथ खेल रहा था एंड अभी बेबी के बोल सकते हैं कि हाथों से ड्रिप वगैरह हटा दी गई थी, तो वो अपने हाथों को मूव वगैरह कर रहा था। वांग जी पास आता है और उसके बाद कहता है तो सारी तैयारी हो चुकी हैं वीजिंग। वीजिंग कहता है मैं कितनी बार कहूँ मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनने के बाद वांग जी कहता है देखो तुम्हें इंटरेस्ट हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। यह सुनने के बाद वो कहता है क्या। वांग जी कहता है मैंने कहा तैयार हो जाओ वीजिंग, मैं जा रहा हूँ तैयार होने के लिए, ठीक है, और तुम भी तैयार हो जाना। वीजिंग बस देखता है घूर घूर के। इसके बाद वो चला जाता है। कुछ टाइम के बाद वांग जी बात लेके आता है, उसने नॉर्मल कैजुअल कपड़े पहने हुए थे फ़िलहाल, तो वो आता है एंड तुरंत ही वो बाहर जाता है। इसके बाद वो 2 सर्वेंट को बुलाता है, वो अंदर आती हैं, उनके हाथों में कुछ कपड़े वगैरह थे। वीजिंग उन्हें देखता है। इसके बाद वांग जी कहता है अच्छे से रेडी कर दो। वो कहते हैं जी। वीजिंग देखता उन्हें और कहता है क्या कर रहे हैं ये। वांग जी कहता है तुम क्या चाहते हो, हमारी शादी वाले दिन हमारा क्यूट सा बेबी ऐसे ही रहे, उसे अच्छे से ड्रेसअप नहीं होना क्या, वो अपनी मॉम डैड की वेडिंग को एंजॉय करेगा। ये सुनने के बाद तो वीजिंग घूर के देखता एंड इग्नोर करता है। इसके बाद वो बच्चे को रेडी करते हैं, उसे कपड़े वगैरह पहनाने लगते हैं। थोड़ा उसे बोल सकते हैं साफ़ वगैरह किया जा रहा था, क्योंकि उसे नहला तो नहीं सकते हैं फ़िलहाल के लिए, बट हाँ उसे स्पॉन्ज बाथ से थोड़ा मतलब टैप टैप करके उसे साफ़ किया जा रहा था। एंड ऐसे ही करके कुछ टाइम होता है, थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं बच्चे को रेडी कर दिया जाता है। वीजिंग आईवान को देखता है, ओह माय गॉड वो कितना प्यारा था। वांग जी बस देखता है और देखता ही रह जाता है। वांग जी पास आता है आईवान के। आईवान अभी बेड पर बोल सकते एक तरह से बेड के सहारे उसे बिठाया गया था, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। धीरे धीरे करके जो मेडिसिन एंड जो ऑपरेशन किया गया था उसका असर एक टाइम तो नहीं होगा ना, धीरे धीरे होगा। तो अभी बस वो देखता है वांग जी को और कहता है पापा ये अच्छा है। वीजिंग देखता है एंड जैसे कि मानो उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, आज उसका बेटा कितना प्यारा लग रहा है। वीजिंग बस देख रहा था उसे। कुछ टाइम के बाद वांग जी कहता हाँ बहुत प्यारा है। वांग जी उसे अपनी गोद में लेता और कहता माय युवान तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। वो कहता है पापा ये बहुत सुंदर है ये कपड़े। वांग जी देखता और कहता है हाँ बहुत सुंदर है। एंड इसके बाद मैडम लाइन आती है और कहते हैं अरे अरे तुम तैयार हो गए, क्या बात है। वीजिंग बेटा तुम तैयार हो जाओ तब तक। अरे वाह मेरा ग्रैंडसन तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। वीजिंग देखता है एंड कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद मैडम लाइन आती है और कहते हैं एक काम करो बेबी को मुझे दे दो वांग जी, मैं थोड़ी देर से बाहर ले जाती हूँ। अब तो ले जा सकते हैं ना वांग जी बाहर। वांग जी कहता हाँ आई भी ड्रिप वगैरह हट गई है तो हाँ मॉम। वो कहती है ठीक है मुझे दो। वांग जी कहते हैं मॉम संभाल के। वो कहते हैं हाँ भाई पता है वांग जी मैंने 2 बच्चों को तुमको और सचिन को बड़ा किया है तो तुम मुझे समझाओगे। वांग जी कहता एक्चुअली वो कहते तुम्हारा बेटा, ये भगवान ये मेरा भी तो ग्रैंडसन है ना। वांग जी कहता ठीक है मॉम गुस्सा क्यों कर रहे हो आप। वो कहती ऐसे रिएक्शन दे रहे हो जैसे कि मानो मैं इसे चोट पहुंचा दूंगी। वांग जी देखता और कहता मैं तो ऐसे नहीं बोल रहा। वो कहता चुप करो तुम। एंड इसके बाद वांग जी मुंह बंद कर लेता अपना।
मैडम लैन बेबी को गोद में लेती है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मतलब केयर के साथ उसे वो लेके वहाँ से नीचे आती है एंड वो वहाँ पे उसे खिलाने लगती है जो जो चीज़ें थी उनसे। एंड आईवान भी बहुत खुश था क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था। बीजिंग अपने बच्चे की खुशी देखकर बहुत खुश होता है, मतलब वो रियलाइज़ कर रहा था। एंड वांग जी को देखते हैं, वांग जी अभी वहाँ पे ही था। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं लैन से जन डोर पे नॉक करते हैं। वांग जी वीजिंग से बात करने वाला था बट तभी फिर से नॉक। वांग जी डोर ओपन करता है। लैन से जन कहते वांग जी तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे रूम में तैयार होगी, ठीक है, एंड वीजिंग बाद में आएगा। वांग जी कहता आ रहा हूँ गगा। वीजिंग अभी भी घूर घूर के देख रहा था। वांग जी कहता गगा बस 1 मिनट। वो कहते वांग जी शादी से पहले। वांग जी कहते गगा बस 1 मिनट। वो कहते हैं अच्छा ठीक है। इसके बाद वांग जी आता है, वीजिंग को देखता और कहता वीजिंग तैयार हो जाओ, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। वीजिंग कहता है मैं तैयार नहीं होऊंगा, सुना आपने, मुझे शादी नहीं करनी, आपको जो करना है वो कर लो। वांग जी कहता है वीजिंग तुम जानते हो ना। वीजिंग कहता है मुझे नहीं करनी और शायद आप भी मुझे जानते हो बहुत अच्छे से। वांग जी कहता है क्या बात है वीजिंग, जब तुम मेरे साथ ऑफिस में थे तब तो तुम्हारी ज़बान नहीं खुलती थी, मेरी तरफ देखते नहीं थे, अब बहुत गुस्सा कर रहे हो मुझ पे। वीजिंग घूर के देखता और कहता हाँ कर रहा हूँ गुस्सा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम भी जानते हो मेरा गुस्सा। वांग जी कहता है ओह मैं जानता हूँ माय स्वीट हार्ट। वीजिंग घूरता है, वांग जी दिखता है। वीजिंग कहता है मैं तैयार नहीं होऊंगा। वांग जी जाने वाला था बट रुक जाता है एंड वो देखता पलट कर वीजिंग को और कहता है क्या कहा तुमने। वीजिंग कहता है मैं तैयार नहीं होऊंगा। वांग जी कहता है ओह अच्छा ऐसा है क्या। वांग जी झटके से वीजिंग को कमर से पकड़ता है, अपने पास करता है एंड वीजिंग शॉक, वो बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है छोड़ मुझे। वांग जी पास आता है उसके ईयर के और उसके बाद कहता है वीजिंग अगर तुम खुद से तैयार नहीं हुए तो इसके बाद मैं आऊँगा और तुम्हें अपने हाथों से कपड़े उतार कर पहनाऊँगा, मैं खुद पहनाऊँगा वीजिंग अपने हाथों से, ओके, तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता रहता तुम। वांग जी कहता वीजिंग यू नो ना मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, तो तुम क्या चाहते हो मैं खुद तुम्हें रेडी करूँ। ये बोल कर वांग जी अपने हाथों को वीजिंग के चेस्ट एरिया पर रखता है और एक शर्ट की बटन को ओपन करता है। वीजिंग कहता दूर हटो एंड वीजिंग धक्का देता है वांग जी को। वांग जी दूर हट जाता है और उसके बाद कहता है तो वीजिंग तुम्हें क्या करना है तुम खुद सोच लो, खुद से तैयार होके रेडी होके नीचे आना है या फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारा होने वाला फ्यूचर हस्बैंड तुम्हें तैयार करे, वो भी अपने हाथों से, बात भी आई मीन बात भी साथ में ही लेंगे हम। वीजिंग कहता शेमलेस। वांग जी कहता वीजिंग तुम जानते हो ना मैं कैसा हूँ। वीजिंग बस घूर घूर के देख रहा था। वांग जी कहता है चलो मैं जा रहा हूँ, तैयार हो जाना। एंड इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं बस वीजिंग घूर घूर के देख रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। एंड हम वांग जी को देखते हैं। सिचन कहता है चले वांग जी। वांग जी कहता हाँ। सिचन और वांग जी दोनों जा रहे थे अपने रूम की तरफ। सिचन कहता है वांग जी क्या वो सच में मतलब रेडी हो रहा है। वांग जी तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। वांग जी कहता हाँ गगा जानता हूँ, एक बार बेवकूफ़ी के चक्कर में चला गया था। सिचन देखते हैं और कहते हैं वांग जी उसके लिए तुमने अपने आप को इतनी बड़ी सज़ा दी एंड मतलब तुम्हें क्या सच में वीजिंग से प्यार था भी या नहीं। तुमने बस एक बार उसे देखा और वो अज्यूम कर लिया कि वीजिंग ने तुम्हें चीट किया। वांग जी कहता है गगा जब जब ऐसी चीज़ें होनी होती है ना तो कभी भी हो जाती है, इसीलिए कह रहा हूँ गगा, मतलब उस टाइम पर इतना कुछ हुआ पहले बाबा के साथ एंड देन वो। सजन कहते हैं हाँ ठीक है ओके वांग जी। इसके बाद वो वांग जी को लेकर आते हैं और कहते हैं ये तुम्हारे कपड़े, जाओ। वांग जी इसके बाद जाता है, बात वगैरह मतलब उसने पहले ले लिया था, ड्रेसअप हो गया, वो थोड़ा सा आता है एंड इसके बाद तैयार होता है वेडिंग के लिए। लायन सजन कुछ टाइम के बाद अपने भाई को पूरे के पूरे ब्राइडल लुक में देखते हैं, आई मीन ग्रूम के रूप में, आई मीन वो बहुत ही सुंदर था। लायन सजन कहते हैं चलो एंड वो वांग जी को लेके वहाँ से नीचे आते हैं। वांग जी पूरी तरह से तैयार हो चुका था एंड वांग जी के क्लोथ जो थे ना वो बिल्कुल बोल सकते हैं ब्लैक कलर के थे एंड वांग जी उनमें बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, जस्ट लाइक अ प्रिंस। एंड वांग जी आता है एंड जो मैडम लैन थी वो देखती है और उसके बाद कहते हैं वाओ तुम बहुत प्यारे लग रहे हो मेरे बेटे। वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद लैन किरण कहता है ऑफ कोर्स लैंस है ही हैंडसम। मैडम लैन कहते हैं ये देखो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो रही है, चलो। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़े बहुत जो उनके गेस्ट थे वो आते हैं, हम देखते हैं लैन किरण उनका स्वागत वगैरह पहले ही कर चुके थे एंड इसके बाद मैडम लैन देखती है एंड वो कहती है मैं बुला कर लेकर आती हूँ। इसके बाद मैडम लैन जाती हैं सीधा एंड वीजिंग के रूम के बाहर नॉक करती हैं। वीजिंग डोर ओपन करता है, मैडम लैन देखती हैं एंड उसके बाद कहती है वीजिंग तैयार। वीजिंग देखता है और उसके बाद कहता है मुझे, वो कहती है बेटा तैयार हो जाओ। वीजिंग अभी भी रेडी नहीं था। मैडम लैन आती हैं एंड फिर से दरवाज़ा बंद। मैडम लैन वापस आती है। वांग जी उन्हें देखता है, वो कहती है अब बस थोड़ा टाइम और लग जाएगा, वो तैयार हो रहा है। वांग जी अपनी मॉम को देखता है। लैन सिचन कहते वांग जी
लगता है वीजिंग। वांग जी कहता है मैं जाकर आता हूँ। मैडम लैन तुरंत ही कहते नहीं रुको, तुम मत जाओ, मैं अब ले आऊँगी वीजिंग को। इसके तुरंत ही बाद मैडम लैन फिर से डोर पे नॉक करती है। वीजिंग दरवाज़ा खोलता है। मैडम लैन देखती है और कहते हैं बेटा तैयार हो जाओ। वीजिंग कहता है मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। मैडम लैन कहते हैं बेटा देखो, कम से कम अपने लिए नहीं, अपने युवान के लिए सोचो। तुम इस हालत में, तुम चाहते हो युवान कितना खुश है। वीजिंग बेटा जो कुछ भी हुआ है तुम दोनों के बीच में, बट प्लीज़ बेटा उस बच्चे की क्या गलती है? क्या तुम नहीं चाहते आयुवान को उसका परिवार मिले, उसके बाबा का प्यार, अंकल दादा दादी का प्यार तुम क्या नहीं चाहते हो? कभी कभी हम हमारे बच्चों के लिए जीते हैं, पता है तुम्हें? मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैंने आज तक किसी को ये नहीं बताया। जब मेरी शादी हुई थी लैन किरण से, तब मैं काइंड ऑफ शादी के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं उनसे प्यार नहीं करती थी। सच बताऊँ तो मुझे कोई और पसंद था, बट मेरी फैमिली वालों ने प्रेशर दिया और उसके बाद मेरी शादी हुई। मैं शादी के बाद भी सारी जिम्मेदारियां निभाई मैंने, एक वाइफ होने की, एक मतलब डॉटर इन लॉ होने की, सारी की सारी जिम्मेदारियां। बट कभी कभी मुझे मतलब ऐसा घुटन सी महसूस होने लगी, जैसे कुछ है। और एक बार मैं इन सारी घुटन से दूर जाना चाहती थी और मैं चली गई थी मैं एक दिन, जब मैंने सिचन को भर दिया। मैं अपने बच्चे 1 साल के को छोड़कर अपनी ज़िंदगी शायद एंजॉय करने के लिए गई थी, क्योंकि मेरे बहुत ड्रीम थे बेटा। बट जब मैं गई ना वीजिंग बाहर एंजॉय करने के लिए, तो एक दिन भी नहीं हुआ मुझे, मैं उसी दिन वापस आ गई। पता है क्यों? मेरे बच्चे सिचन के लिए। और उसके बाद बाहर जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरी लाइफ में कमी क्या है। अगर मैं किरण को कहती तो वो मुझे बाहर ले जाता, सब कुछ। मैं सोचती, मतलब मैं जब गई ना तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सच में मैं मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में, ये अपनी इस चीज़ के चक्कर में मैं क्या मिस कर रही थी। उस दिन जब अकेली बैठकर बीच के पास मैंने सोचा तो मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे वो खुशी ही नहीं मिली जो मुझे सचिन के चेहरे पर देखकर मिली। और मैं उसी वक्त वापस आ गई। एंड पता है उन्होंने उस दिन मुझसे बात की और कहा कि अगर हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं और उन्होंने मुझसे शादी भी इसीलिए की। एंड उन्हें नहीं पता था कि अगर मैं किसी और को पसंद करती हूँ तो। एंड तो मैं एक और बात बताऊँ, मुझे जिससे मैं प्यार करती थी वो मुझे मिला भी, बट वो बहुत आगे बढ़ गया। भी अपने लाइफ में खुश था। जब मैंने उसे खुश देखा कोइंसिडेंटली उस बीच पर अपने 3 बच्चों के साथ, तब मुझे लगा कि हाँ, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं। वीजिंग मैं अपने बच्चे के लिए वापस आ गई और उसके बाद जब मैंने जीना शुरू किया तब मुझे पता चला कि मैं पागल थी। शायद वो प्यार नहीं, बस अट्रैक्शन था और कुछ भी नहीं। एंड उसके बाद मुझे रियल लव समझ आया जो मैं अपने हस्बैंड से करती थी। वीजिंग देखता है एंड उसके बाद कहता है तो ठीक है, मुझे अपने बच्चे के लिए करना है। वो देखते हैं और कहते हैं हाँ कभी कभी कुछ हमें सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। एंड ये बोलकर वो कहते हैं चलो तैयार हो जाओ, हम आयुवान का बहुत ध्यान रखेंगे और तुम्हारा भी। इसके बाद वो चली जाती है। वीजिंग उन कपड़ों को देखता है एंड बहुत कुछ सोचता है। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं दरवाज़ा खुलता है एंड वांग जी डर पे खड़ा हुआ था। वांग जी वीजिंग को देखता है और उसके बाद कहता है वीजिंग तुम तैयार हो रहे हो या नहीं हो रहे हो? वीजिंग कहता है जाओ यहाँ से। वांग जी कहता है मैं तैयार करूँ? ओह, लगता है अपने हस्बैंड के हाथों से तैयार होने के लिए बहुत बेसब्र हो। वीजिंग घूर के देखता है और कहता है निकलो यहाँ से। वांग जी कहता है तैयार? वीजिंग कहता है मैंने कहा जाओ। वांग जी पास आता है और उसके बाद कहता है वीजिंग मैं चाहता हूँ तुम तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें तैयार करना नहीं पड़े तो क्या? वीजिंग कहता है निकलो यहाँ से। एंड वांग जी चला जाता है। इसके बाद वीजिंग हम देखते हैं उन कपड़ों को देख के उठा लेता है। एंड अभी वांग जी वापस आ चुका था। सजन कहते हैं वांग जी तुम मरवाओगे, डैड को पता चला ना? वो कहता है डैड को डैड जानते हैं। एंड इसके बाद बस वांग जी खड़ा था। थोड़ी देर के बाद जो मैडम लैन थी वो वीजिंग को लेकर आती हैं। एंड अभी किरण की गोद में आयुवान था जो कि देख रहा था उसे कुछ इतना समझ तो नहीं आ रहा था बट वो खुश था। एंड उसके मॉम डैड को देख रहा था, कितना खुश थे वो। मतलब ऐसे ही वीजिंग शायद फेक हंसी दिखा रहा था।
कुछ टाइम के बाद वीइंग वांग जी के सामने आकर खड़ा होता है। मैडम लैन देखती है। इसके बाद वांग जी अपना हाथ आगे करता है, वीइंग वांग जी का हाथ पकड़ता है, स्टेज पे चढ़ता है एंड उसके बाद प्रिस्ट उनके वेडिंग वॉव्स शुरू करवाते हैं। कुछ ही टाइम के बाद धीरे धीरे उनकी वेडिंग के रिचुअल स्टार्ट होते हैं। वांग जी और वीइंग दोनों खड़े हुए थे एंड प्रिस्ट अपने जो भी थे मतलब वेडिंग के वाव्स वगैरह वो दिला रहा था। कुछ ही टाइम के बाद उनके सारे वाव्स कंप्लीट होते हैं एंड इसके बाद प्रिस्ट उन दोनों को मतलब जो उनकी रिंग्स थी वो एक दूसरे को पहनाने के लिए कहता है। वांग जी रिंग्स निकालता है एंड वीइंग को देता है, उसके सामने करता है। वीइंग अपने हाथ को आगे करता है एंड वांग जी रिंग में पहना देता है, मतलब रिंग पहनाता है वीइंग को एंड उसके बाद वीइंग भी वांग जी को रिंग पहनाता है। वांग जी स्माइल करता है, एक दो रिचुअल्स और होते हैं एंड उसके बाद फाइनली प्रीस्ट कहता है आपकी जो वेडिंग है वो कंप्लीट होती है ना, आप एक दूसरे को किस वगैरह करके अपनी इस वेडिंग को सील कर सकते हैं। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो देखता है एंड उसके बाद वीइंग को अपने पास करता है। वीइंग मतलब गुस्सा था, वीइंग ने वाइट कलर के क्लॉथ पहने हुए थे एंड काफ़ी ब्यूटीफुल थे। वांग जी वीइंग को देखने के बाद पास आता है। वीइंग घूर घूर के देख रहा था। वांग जी मतलब धीरे से झुकता है और वीइंग के लिप्स पे एक पैक करता है। इसके बाद वहाँ पे सभी लोग क्लैप करते हैं, उनके ऊपर फ्लावर वगैरह गिराए जाते हैं। डेकोरेशन काफ़ी अच्छी थी एंड इसके बाद वो लोग नीचे आते हैं। प्रीस्ट वगैरह जो है ना वो कह देते हैं कि अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद जो भी था वो ले लीजिए एंड इसके बाद वांग जी आता है वीइंग के साथ एंड वो अपने बड़ों का आशीर्वाद वगैरह लेते हैं। वांग जी की तो फैमिली में वैसे भी कोई नहीं था एंड इसके बाद खाना वगैरह होता है एंड नाउ फाइनली बारी आती है वीइंग एंड वांग जी के अभी अपने रूम में जाने की। मैडम लैन वीइंग को लेके चली जाती हैं। वो वीइंग को बिठा देती है और कहती है वीइंग बेटा आज से तुम्हारी एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। वीइंग कहता है मुझे लगता नहीं है, मैंने बस अपने बच्चे के लिए किया है, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा मेरी जैसी ज़िंदगी जिए। वो देखती है और उसके बाद कहती है हाँ मैं समझ रही हूँ बेटा। इसके बाद वीइंग बस चुपचाप बैठा रहता है एंड जो मैडम लैन थी वो चली जाती है। वांग जी अंदर आता है, वो भी अपने बेबी को लेकर। बेबी अभी काफ़ी सो गया था क्योंकि वो थक गया था। वांग जी उसे लेकर आता है। वीइंग जल्दी से उठता है एंड बेबी को वांग जी के हाथों से ले लेता है एंड उसके बाद उसे सुलाता है एंड वीइंग बेबी के कपड़ों को चेंज कर देता है क्योंकि काफ़ी टाइम से बेबी इन कपड़ों में था, तो वीइंग चेंज वगैरह कर देता है एंड इसके बाद जो मेडिसिन वगैरह थी वीइंग बेबी की वो भी खिलाता है एंड उसे एक इंजेक्शन लगवाना था, तो वो नर्स आती है और इंजेक्शन लगा देती है एंड इसके बाद वो चली जाती है। वांग जी देखता है वीइंग अपने कपड़ों को देखता है एंड तुरंत ही वो लेके जाता है अपने नॉर्मल क्लॉथ एंड वो जाता है सीधा कपड़े चेंज करके आता है बात वगैरह लेके, क्योंकि वीइंग को इन कपड़ों में बिल्कुल इरिटेशन हो रही थी। वांग जी देखता है एक नज़र वीइंग को एंड उसके बाद वो जाता है वहाँ से अपने कपड़े लेके। वांग जी भी बात वगैरह लेके आता है। वीइंग अपने बेबी के साथ लेटा हुआ था एंड वो सो गया था। वांग जी एक नज़र देखता है एंड उसके बाद वो कुछ नहीं कहता। वांग जी एक स्माइल करता है और फाइनली उसकी और वीइंग की वेडिंग हो गई थी। वांग जी स्माइल करते हुए सोचता है आई नो मैं जानता हूँ मैं बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ बट वीइंग अब से सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे रहोगे एंड इसके बाद वो स्माइल करता है। यहाँ से टाइम स्किप करके देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वीइंग उठता है, रेडी होता है एंड नीचे आता है। तो वीइंग मॉर्निंग को ऑब्वियसली रसोई के अंदर जो थोड़े बहुत रिचुअल्स थे मैडम लैन वो करवाती हैं एंड वो कहती हैं वीइंग बेटा तुम्हें कुछ मीठा बनाना है तुम बना लोगे। वीइंग कहता है जी। इसके बाद वीइंग बनाता है। वांग जी उठ चुका था, वो रेडी होता है, बेबी को रेडी करता है और रेडी करा के नीचे लेकर आता है एंड मैडम लैन देखती है और कहते हैं अरे उठ गया माय प्रिंस कैसा है। वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद वो लोग थोड़ी बातें करते हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे एंड इसके बाद वीइंग पे बैठा हुआ था। वीइंग बेबी को अपनी गोद में मतलब कहता है कि मैं ले लेता हूँ क्योंकि वांग जी के पास था। वांग जी देखता है और कहता है नहीं मैं खिला दूँगा। वीइंग देखता है एंड कुछ नहीं कहता। इसके बाद वांग जी आयुअन को खाना खिलाता है। आयुअन खा लेता है एंड उसके बाद जो किरण थे वो कहते हैं चले। वांग जी कहता है हाँ। वो कहते हैं तुम चाहो तो रह सकते हो। वांग जी कहता है नहीं मैं चलूँगा। इसके बाद वो दे देता है ग्रैंड माँ को यानी कि आयुअन को एंड इसके बाद अपने बाबा और गग के साथ चला जाता है। यहाँ से उनकी लाइफ जैसे कि मानो एक अलग दौर पे चली जाती है। वांग जी और वीइंग एक रूम में तो थे बट ऐसा लगता था जैसे कि मानो कोई बहुत दूर है एक दूसरे से। वीइंग बस अपने बच्चे का ख्याल रखता, सब कुछ यही करता एंड ऐसे ही उन्हें करते हुए पूरा 1 मंथ हो जाता है। 1 महीने के बाद देखते हैं वीइंग अपने रूम में था एंड नाइट हो चुकी थी। वांग जी आजकल थोड़ा लेट भी आता था, कभी कभी जल्दी भी आता था अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। वांग जी ने वीइंग से बात करने की कोशिश की बट वीइंग ने फुल इग्नोर किया। वांग जी ने वीइंग से कहा कि ठीक है वीइंग जितना टाइम लेना चाहता है उतना ले सकता है, वांग जी उसे टाइम देगा एंड सेम यही हाल था, उसे टाइम दिया गया था। अभी हम देखते हैं वीइंग वेट कर रहा था। कुछ टाइम के बाद वांग जी अंदर आता है एंड वो देखता है और कहता है तुम सोए नहीं। वीइंग कहता है मुझे आपसे बात करनी है, मुझे जॉब करनी है।
वांग जी कहता है तुम रहने दो, मैं हूँ ना। वीजिंग कहता नहीं मुझे करनी है। वांग जी कहता है ठीक है, मैंने तुम कंपनी में काम कर लो। वीजिंग कहता नहीं मुझे अलग कंपनी में काम करनी है। वांग जी कहता है बट वीजिंग कहता नहीं मुझे अलग कंपनी में काम करनी है। ये सुनने के बाद वीजिंग बस देखता है। वांग जी कहता है ठीक है, तुम अगर अलग कंपनी में काम करना चाहते हो तो ठीक है वीजिंग, तुम कर सकते हो। वीजिंग कहता है मैंने अपने लिए सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है एंड मुझे कंपनी से ऑफ़र भी आ चुका है। हाँ जी कहता है ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम कर सकते हो। ओके, मैं सोच रहा था कल युआन को लेके बाहर जाऊँ, एक थोड़ा सा फैमिली के तौर पर। वीजिंग कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। एंड इसके बाद बस वीजिंग अपना ब्लैंकेट ओढ़ता है और सो जाता है। वांग जी देखता है एंड कुछ नहीं कहता। यहाँ से थोड़ी देर बाद देखते हैं वांग जी बात वगैरह लेके आता है, बैठ जाता है। इसके बाद वो नीचे जाता है और जो सर्वेंट थे वो खाना देते हैं वांग जी को गर्म करके। वांग जी थोड़ा सा ही खाता है एंड वापस आ जाता है, अपना काम करता है लेट नाइट तक और फिर सो जाता है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग से जो वीजिंग था वो भी काम शुरू कर देता है। एंड मैडम लैन युआन का ख्याल रख रही थी। धीरे धीरे युआन अब थोड़ा बहुत चलने भी लगा था। मैडम लैन युआन के साथ खेल रही थी। वो कहते हैं अरे युआन, अरे वाह क्या बात है, तुम तो चलने लगे। एंड युआन ग्रैंडमा कहता हुआ इधर से उधर थोड़ा थोड़ा चल रहा था एंड उन्हें काफ़ी खुशी हो रही थी। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग ऑफिस ज्वाइन कर चुका था। वीजिंग अपने डेस्क पर बैठा हुआ था, अपने कुछ काम कर रहा था। तभी वीजिंग के पास कुछ मतलब एम्प्लॉयज़ आते हैं और कहते हैं हेलो। वीजिंग उन्हें कहता है हेलो। वो कहते हैं अरे वाह तुम नए ज्वाइन हुए ना। वीजिंग कहता है जी। वो कहता है वैसे हमने सुना है तुम्हारी स्किल्स काफ़ी अच्छी है। वीजिंग कहता है थैंक यू। वो कहता है हाँ ये तो काफ़ी अच्छी बात है। ओके ठीक है, क्या तुम मेरी एक प्रोजेक्ट में हेल्प कर दोगे? वीजिंग कहता है जी। इसके बाद वीजिंग बस अपना काम करने लगता है। वहीं वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने ऑफिस में था एंड बैठकर अपने कामों को कर रहा था। ऐसे ही करके लंच टाइम होता है। वांग जी अपना खाना स्किप कर देता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही थी। अकेला सा पड़ गया था, जैसे कि मानो वांग जी को ऐसा लग रहा था। वीजिंग उसके लिए होकर भी नहीं था, ना ही तो वांग जी के साथ वो कुछ बातें करता था, बस हाँ ना इतना ही। उनके बीच में कोई बातें भी नहीं हो रही थी। तो वांग जी काफ़ी परेशान था। तभी डोर पे नॉक होता है। वांग जी डोर की तरफ देखता है। लायन सचिन कहते वांग जी तूने खाना नहीं खाया? वांग जी कहता अब मन नहीं थका गा। लायन सचिन कहते वांग जी ऐसा नहीं करो। वो लेकर आते हैं और कहते हैं चलो खाना खाते हैं। वांग जी कहता गगा मेरा मन नहीं है, आप खा लीजिए। लायन सचिन कहते वांग जी अगर तुम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? मुझे पता है तुम परेशान हो वीजिंग को लेकर के। वांग जी कहता है नहीं गगा। वो कहते हैं क्या तुम अपने भाई से छिपाओगे? मैं अच्छे से जानता हूँ वांग जी, तुम्हें जानता हूँ तुम कैसे हो। वांग जी वीजिंग को संभलने में टाइम लगेगा। वांग जी कहता है हाँ गगा जानता हूँ, बट अब बहुत टाइम हो गया, ना ही तो वीजिंग मुझसे बात करता है ना ही कुछ। वो जैसे कि मानो घर में होकर भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लायन सचिन कहते वांग जी उसने बहुत कुछ सहा है, तुम्हें पता है ना? वांग जी कहता हाँ हाँ गगा जानता हूँ, इसीलिए तो मैं उसे टाइम दे रहा हूँ। वो जितना मांग रहा है मैं उसे उतना टाइम दे रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर रहा गगा, मैं बस उसे टाइम दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से मतलब अपने आप को यहाँ पर एकदम फ्री कर ले। मैं चाहता हूँ कि वो अपने आप को एकदम फ्री बनाए। वो समझे कि ये उसका घर है। जब मैं उसे देखता हूँ तो गगा ऐसा लगता है जैसे कि मानो वो बस यहाँ रह रहा है, ये उसका घर नहीं है। लायन सचिन कहते हैं उसे टाइम लगेगा वांग जी। टाइम दो उसे, अपने रिश्ते को टाइम दो। वांग जी मुझे लगता है कि तुम्हें वीजिंग के साथ कहीं बाहर जाना चाहिए। लायन सचिन कहते हैं गगा आपको क्या लगता है? मैंने कोशिश नहीं की। मैंने वीजिंग से कहा मैं उसे बाहर लेके चलता हूँ, थोड़ा घूमते हैं फिरते हैं, हमारे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बट नहीं, वो तो कहीं जाने को तैयार ही नहीं है। और उसने काम भी शुरू कर दिया अदर कंपनी में। लायन सचिन कहते तुमने बात की? वो यहाँ कर सकता था, वो पहले भी करता था। वांग जी कहते हाँ, बट उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वो अलग से काम करना चाहता है। लायन सचिन कहते हैं ओह अच्छा ठीक है वांग जी। वांग जी कहते हैं मैंने उसे मना नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो किसी बात को लेकर के मुझ पर गुस्सा हो जाए, या मैं नहीं चाहता वो मुझसे नाराज़ हो। लायन सचिन कहते हैं बिल्कुल तुमने सही किया वांग जी, उसका जो दिल में आए उसे वो करने दो। वांग जी कहता थैंक्स गगा। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ओके, रिश्ते को टाइम दो वांग जी। वांग जी कहता हाँ गगा। इसके बाद बस वो चला जाता है एंड वांग जी खाना देखता है। लायन सचिन ने अब उसके लिए खाना रखा था तो वांग जी खा लेता है, उसे थोड़ा अच्छा लगता है एंड उसके बाद वो अपनी चीज़ों को करने लगता है, अपने काम को।
हम शाम को देखते हैं, शाम हो चुकी थी एंड जो वांगजी था वो घर आता है एंड देखता है तो वीजिंग नहीं था। वांगजी कहता है वीजिंग नहीं आया। वांगजी बाहर आता है और कहता है मॉम, मैडम लैन। ऑब्वियसली वांगजी खाना खाने के बाद ही आया करता था एंड वो देखता है तो उसकी मॉम अभी सारी चीज़ें वांगजी के लिए रखवा रही थी। वांगजी कहता है मॉम अब वीजिंग नहीं आया। वो कहते हाँ, वीजिंग ने कहा कि आज उसे लेट हो जाएगा थोड़ा। वांगजी कहता है ओह अच्छा ठीक है। युआन, वो कहते युआन तुम्हारे पापा के पास है, लगता है वो सो गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। वांगजी कहता है ठीक है मॉम। इसके बाद वो चला जाता है वहाँ से एंड कुछ टाइम के बाद वांगजी फ्रेश वगैरह होके आता है। तब तक मैडम लाइन युआन को ले आई थी। वो कहती वांगजी युआन को अपनी गोद में लेता है। युआन अभी जगा हुआ था एंड वो थोड़ा नींद में लग रहा था। वांगजी कहता है मेरी बेबी को नींद आ रही है। युआन कहता है हाँ बाबा। वांगजी कहता है चलो। इसके बाद वांगजी उसे रूम में लेकर आता है, उसे अपनी बाहों में लेता है और कहता है चलो सो जाते हैं फिर। इसके बाद वांगजी युआन को लेकर अपने रूम में ही सुला लेता है एंड वो वांगजी खाना भी नहीं खाता। हम देखते हैं मैडम लैन सब कुछ एडजस्ट कर चुकी थी एंड वो थोड़ा वीजिंग का भी वेट कर रही थी। तभी वीजिंग आता है अंदर। मैडम लैन कहती है तुम आ गए बेटा। वीजिंग देखता है और कहता अब हाँ वो मैं लेट हो गया था, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। वो कहते हाँ बिल्कुल चिंता मत करो तुम बेटा। वो वीजिंग कहता है अब मैं आता हूँ। वो कहते ठीक है। वीजिंग रूम की तरफ जाने लगता है तभी मैडम लैन कहते वीजिंग रुको 1 मिनट। वीजिंग रुक जाता है और कहता जी। वो कहती है मैंने देखा है आजकल, मतलब मैं जानती हूँ कि तुम्हारे रिश्ते में वो मतलब नहीं है कुछ भी वैसा, बट वीजिंग क्या तुम अपनी तरफ से। वीजिंग कहते देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ रह रहा हूँ और कुछ नहीं। मैडम लैन कहते ठीक है, अब तुम जा रहे हो तो वांगजी और तुम आ जाना नीचे खाना खाने के लिए, वो अभी अभी आया है। वीजिंग कहता है मैं बाहर से खाना खा कर आया हूँ। वो कहती है अच्छा ठीक है बेटा, वांगजी को भेज देना, उसने खाना नहीं खाया। इसके बाद वीजिंग चला जाता रूम में। वीजिंग रूम के अंदर आता है एंड अंदर आने के बाद वो देखता है वीजिंग वांगजी सोया हुआ था एंड अभी वो दोनों के दोनों अपने बीवी के साथ थे। वीजिंग एक नज़र देखता है फिर कुछ नहीं कहता, फिर चुपचाप चला जाता है। वो बात वगैरह लेके आता है, थोड़ा फ्रेश होता है। इसके बाद वीजिंग पास जाता है वांगजी के एंड वांगजी को उठाता है। वांगजी आइज़ ओपन करता है एंड वीजिंग को देखता है। वीजिंग कहता है खाना खा लीजिए। वांगजी कहता है तुम आ गए। वीजिंग कहता है हाँ जाइए खाना खा लीजिए। वांगजी कहता है तुम अभी आए हो। वांगजी को देख के वीजिंग कहता है हाँ अभी आया हूँ। वांगजी कहता है तुम्हें नहीं खाना। वीजिंग कहता है मैं खा के आया हूँ। वांगजी कहता है ओ अच्छा ठीक है, मुझे नहीं खाना। एंड ये बोलकर वो बस बेबी को हक करके सो जाता है। वांगजी को नहीं खाना था, उसका दिमाग ख़राब था बस, और कुछ नहीं। वांगजी बस चुपचाप बेबी को हक करके अपनी क्लोज करके सो जाता है। वीजिंग एक नज़र देखता है एंड कुछ नहीं कहता। वो अपना ब्लैंकेट लेता है और सीधा जाकर वो काउच के ऊपर सो जाता है क्योंकि उसका मन ही नहीं था। वीजिंग बस सो जाता है एंड वांगजी और वीजिंग की लाइफ ऐसे ही चलने लगती है। ना वांगजी वीजिंग से मतलब बात करने की कोशिश भी करता ना, तो भी वीजिंग वांगजी से बात नहीं करता। वीजिंग होकर भी नहीं था यहाँ पे एंड ऐसे ही उन लोगों की लाइफ चलती जा रही थी। वीजिंग अपने ऑफिस के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा था एंड यहाँ पे वीजिंग के टैलेंट को भी सराहा जा रहा था, जिस वजह से वीजिंग भी काफ़ी अच्छा कर रहा था। एंड ऐसे ही देखते देखते टाइम बीतने लगता है और वांगजी थोड़ी बहुत कोशिश भी करता, बट वीजिंग फुल टू इग्नोर। उसे जैसे मतलब ही नहीं था वांगजी से, पूरी तरह से इग्नोर कर दिया उसने। वांगजी कभी वीजिंग से बात भी करता तो वीजिंग कहता मुझे बात नहीं करनी एंड बस वो चला जाता। एंड ऐसे ही करते हुए उन लोगों को 1 साल हो गया। आज वांगजी और वीजिंग की एनिवर्सरी थी। वांगजी अभी मॉर्निंग को उठा एंड उसने देखा वीजिंग सोया हुआ है। वांगजी उठता है और उसके बाद वीजिंग के पास आता है और उसके बाद कहता है हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। एंड वो वीजिंग के सर पे किस करता है एंड उसके बाद कहता है वीजिंग मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं जानता हूँ ये भी कि तुम शायद मुझसे नफ़रत करते हो एंड मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। मैं क्या ऐसा करूँ कि तुम खुश हो जाओ वीजिंग। मैं तुमसे, हमारे बच्चे से, दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, पर क्या तुम प्लीज़ एक चांस दे सकते हो मुझे? एक। मैं तुमसे वादा करता हूँ इस बार तुम्हें हर्ट नहीं होने दूँगा, प्लीज़। वांगजी की आंखों के मतलब कॉर्नर से, आइज़ से आंसू नीचे करते हैं एंड वो अपने आप को संभाल लेता है। इसके बाद उठकर वो बाथरूम में जाता है। वीजिंग उठा हुआ था, वो आइज़ ओपन करता है एंड बस चुपचाप अपनी बेबी को हग कर लेता है। एंड आज वैसे भी
वीजिंग ऑफिस नहीं जाने वाला था, उसे छुट्टी थी आज, वांग जी इसीलिए कुछ टाइम के बाद नीचे वांग आता है, जी वहाँ बात पर वगैरह आकर लेके बैठ आता है, जाता है वो एंड रेडी बस होता है एंड नॉर्मल उसके ऐसे बाद ही वो चीज़ों को वहाँ देखने से लगता है। हम देखते हैं वीजिंग भी अपने टाइम पर उठता है एंड आज ओबियसली सभी की छुट्टी थी, संडे था। वीजिंग उठता है, युआन को लेके जाता है, बात वगैरह दिलाता है, उसे रेडी करके नीचे लेके आता है। मैडम लाइन कहते हैं अरे युआन मेरा बच्चा आ गया। युआन ग्रैंडमा करता हुआ उनके पास चला जाता है। वीजिंग देखता है युआन अब पहले से बेटर है एंड वो चलने भी लगा है, अच्छे से चलने लगा है एंड अब तो युवान स्कूल भी जाने लगा है। इसके बाद युवान ग्रैंडमा के पास जाकर उनके पास बैठ जाता है और कहता है ग्रैंडमा मेरी छुट्टी है, मैं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स कहते थे बाहर पार्क में जाने मज़ा आता है। ये सुनने के बाद मैडम लाइन देखती है और कहती वांग जी बेटा एक काम करो, युवान को बाहर ले जाओ थोड़ा घुमाने के लिए। क्या बोलते हो, आज वैसे भी तुम्हारी भी छुट्टी है और वियिंग की भी। ये सुनने के बाद वांग जी कहता जी मॉम। वो कहते वियिंग बेटा, वियिंग कहता मैं वो। तभी वियिंग अपने बेबी को देखता, युवान जल्दी से पास आता और कहता मामा मामा प्लीज़ चलो ना, मेरे सारे फ्रेंड्स बाहर जाते हैं, मुझे भी जाना है। लाइन सेशन देखते हैं और आते हुए वो भी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है, ले जाओ वांग जी। वांग जी कहता अब जी कक्का। मैडम लान कहती अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, युवान बाहर जाएगा। युवान तो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वांग जी कहता है मैं चीज़ें पैक करता हूँ। इसके बाद वो लोग रेडी होते हैं। वियिंग युवान को देखता है एंड उसे कैरी करता है और उसके बाद कहते हैं युवान को बाहर जाना है। युवान कहता है हाँ मुझे भी जाना है। इसके बाद वो लोग वहाँ से रेडी होकर कार में बैठते हैं। वांग जी कहते कहाँ जाना है युवान को। युवान कहता है मुझे वाटर पार्क जाना है। वांग जी कहते हैं चलो। इसके बाद वांग जी कार को ड्राइव करता है। युवान पीछे बैठकर खेल रहा था एंड जो वियिंग था वो भी वहीं पे बैठा हुआ था, वो आगे नहीं बैठा। वांग जी ने कहा बट उसने इग्नोर कर दिया एंड अभी वे जा चुका था। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं वो लोग वाटर पार्क पहुंच जाते हैं। वांग जी अपनी बाइक करता है, टिकट वगैरह जो भी था पेमेंट करके एंड इसके बाद युवान और वियिंग दोनों बस इधर से उधर घूमने लगते हैं। युवान वियिंग को लेके जा रहा था एंड वियिंग भी ओबियसली उन्हें जहाँ पर जाना था वहाँ पे लेके जा रहा था। वांग जी काफ़ी खुश था एंड वो युआन को देखता है। युआन कहता है पापा पापा पिक। वीजिंग कहता है ओके। इसके बाद वीजिंग की वांग जी की काफ़ी सारे पिक वो लोग क्लिक करते हैं, सेल्फीज़ वगैरह लेते हैं एंड आज का पूरा दिन उनका ऐसे ही बीत जाता है। वांग जी काफ़ी खुश था, वीजिंग भी स्माइल कर रहा था एंड वांग जी हैप्पी था कि चलो वीजिंग के फेस पे स्माइल तो आ रही है, वो बहुत खुश था एंड ऐसे करके उनका दिन बीत जाता है। आयुवान कहता है बाबा भूख लगी। वांग जी कहता है ओके चलो। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में आते हैं एंड दोनों बाहर ही खाना खाते हैं। इसके बाद उनका खाना कंप्लीट होता है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वो लोग फिर अपना कार में बैठकर वापस घर निकल आते हैं। वांग जी देखता है वीजिंग और युवान दोनों ही सो चुके थे। वांग जी देखता है वीजिंग ने युवान को गोद में लिया हुआ था। वांग जी ध्यान से जो है ना वो वीजिंग को कैरी करता है और युवान तो वीजिंग की गोद में था तो वांग जी उसे भी ध्यान से अच्छे से पकड़ लेता है एंड दोनों को ही लेकर वांग जी अंदर आ रहा था। मैडम लाइन बैठी हुई वेट कर रही थी। वो कहते अरे वांग जी इशारा करता है, वो दोनों सोए हुए हैं। वो कहते ठीक है वांग जी। इसके बाद वांग जी बेबी को एंड वीजिंग को लेकर ऊपर आता है एंड इससे पहले कि वांग जी वीजिंग को सुला पाता तभी अचानक से वीजिंग की आइज़ ओपन होती हैं एंड जैसे ही वो देखता है देख के शॉक। विजिंग कहता है ये। वांग जी कहता है हिलो मत वरना युवान गिर जाएगा। विजिंग युवान को पकड़ लेता है अच्छे से। इसके बाद वांग जी विजिंग को बेड पर लेटा देता है एंड विजिंग युवान को साइड में रखता है एंड इससे पहले कि वो उठ पाता तभी अचानक से दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं क्योंकि उन दोनों का सिर लगा एंड वांग जी डिसबैलेंस होकर विजिंग के ऊपर गिर जाता है। विजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। वांग जी बस विजिंग को देख रहा था। इन सालों में वांग जी और वीजिंग एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज नहीं आए थे, दोनों दूर दूर थे क्योंकि वीजिंग कभी वांग जी को मौका ही नहीं देता था अपने पास आने का, बातें करने का या कुछ भी नहीं। वो कभी किया ही नहीं, उसने वांग जी को पास ही नहीं आने दिया एंड वांग जी भी वीजिंग को स्पेस दे रहा था, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके वो सब कुछ मान रहा था एंड इसीलिए उनका ऐसे साल बीत गया। वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी जैसे कि मानो वीजिंग को देख रहा था। इतने सालों तक वो विंग से दूर रहा। वांग जी विजिंग के पास आने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है उसे किस करने के लिए विजिंग दूर हट जाता है, अपना फेस साइड कर लेता और कहता है मुझे नींद आई है। वांग जी कहता है विजिंग मैं कहना चाहता हूँ कि विजिंग कहता है मुझे कोई बात नहीं करनी। वांग जी कहता है विजिंग 1 साल हो गया है, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। विजिंग क्या तुम। विजिंग कहता है कौन सी मैरिज एनिवर्सरी। मैंने कहा ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था तुमसे शादी करने में। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है क्या। इतने दिन से तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। मैं यहाँ हूँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। समझ आया तुम्हें। नाम के हस्बैंड हो तुम, बस और कुछ नहीं। एंड वीजिंग कहता है तुम्हें मेरी बॉडी से मतलब है क्या, अगर है तो कर लो यूज़। वांग जी को बहुत बुरा लगता है।
वांगजी कहता है वीजिंग ये तुम क्या बोल रहे हो? वीजिंग कहता है और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है? हाँ मैं मान जाऊँगा? नहीं, गलतफहमी है तुम्हारी, मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सुना तुमने? कभी नहीं, जितनी कोशिश करनी है कर लो। वांगजी कहता है वी मैं तो, वांगजी कहता है बस मनाना चाहता था। वीजिंग कहता है नहीं, दूर रहो मुझसे, मुझे नफरत होती है तुमसे, समझ आया तुम्हें? एंड ये सुनने के बाद बस वो दूर हो जाता है। मतलब वो कहता है अब तो ठीक ठीक है वीजिंग, मैं नहीं करूँगा। एंड वो बस चला जाता है। वांगजी रूम से ही बाहर आ जाता है एंड बस वो कहाँ जाता है पता ही नहीं। वांगजी अपनी कार लेता और निकल जाता है। मैडम लैन वांगजी को अपने रूम की खिड़की से बाहर जाते हुए देखती है क्योंकि वो विंडो क्लोज करने के लिए आई थी। वो कहती है वांगजी इतनी रात को? वीजिंग क्या उनके बीच? वो तुरंत ही आती है और डोर पे नॉक करने वाली थी, तभी पीछे से लाइन किरण आते और कहते क्या हुआ? वो कहते वांगजी को मैंने बाहर जाते हुए देखा विंडो से। क्या कुछ? वो कहता है देखो उनको संभालने दो, जो भी हुआ है वो। वो कहती पर अगर, वो कहते नहीं, इन दोनों को खुद ही करने दो। देखो मैं समझ रहा हूँ जो हो रहा है वो सही नहीं है, बट हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने कुछ बीच में करने की कोशिश की तो गलतफहमियाँ और बढ़ेंगी, तो बस इग्नोर। मैडम लैन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती और वापस आ जाती हैं। अभी वो अपने रूम में थी एंड सोने की कोशिश कर रही थी एंड वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग भी आयुअन को हक करके सो जाता है। वीजिंग कुछ नहीं बोलता एंड ऐसे ही करके हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वो उठता है, रेडी होता है एंड इसके बाद नीचे आता है। युआन को रेडी करके स्कूल के लिए ले जाया जाता है। वीजिंग उसे साथ में लेके जाता है। ऑफिस में देखते हैं लान सेजन अभी थे और वो कुछ कर रहे थे, तभी उनके पास वांगजी का कॉल आता है। वांगजी लान सेजन पिक करते हैं और कहते हैं हेलो। वांगजी कहते हैं गगा मैं एक मीटिंग के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो कहते हैं अच्छा। वांगजी कहता है हाँ गगा मैं बाद में ही आऊँगा। वो कहते हैं ठीक है एंड इसके बाद बस वो चले जाते हैं। लान सेजन अपना काम करते, इवनिंग का टाइम देखते हैं। इवनिंग हो चुकी थी एंड जो वांगजी था वो अभी अपनी मॉम के सामने था। वो कहते बेटा कब तक आओगी? वांगजी कहता अब फिक्स नहीं है मॉम, शायद कुछ महीने। अब मैं नहीं आऊँगा, मुझे कुछ काम है। वो कहते ठीक है बेटा। वो अपना लेता है सब कुछ बैग एंड निकल जाता है वहाँ से। हम देखते हैं वीजिंग घर आ चुका था। वो रेडी होता है, युआन को देखता है जो कि लायन किरण के साथ खेल रहा था। वीजिंग जाता है अपना काम वगैरह करता है एंड इसके बाद सबके साथ बैठकर खाना खाता है। वीजिंग एक नज़र देखता है कि वांगजी नहीं है, बट फिर वीजिंग कुछ भी नहीं करता एंड वीजिंग युआन के साथ रूम में आता है। युआन कहता है मम्मा बाबा कहाँ हैं? वीजिंग कहता है अब आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, उनको काम होगा। ये सुनने के बाद युआन कहता है ठीक है मम्मा। हम देखते हैं यहाँ से कुछ टाइम के बाद जो वीजिंग था वो बस अभी बैठा हुआ था। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं जो वीजिंग ऐसे बैठा हुआ था, उसे अजीब लग रहा था, थोड़ी बेचैनी सी फील हो रही थी, पता नहीं क्यों। तभी हम देखते हैं जो सिचन था उनका फ़ोन वाइब्रेट करता है। सिचन अपना फ़ोन निकालते हैं एंड वो देखते हैं और पिक करते हैं और कहते हैं हेलो। एंड जो उन्हें दूसरी तरफ से न्यूज़ पता चलती है उसे जानने के बाद तो जैसे लान सिचन फ्रीज हो चुके थे, उनके हाथों से उनका फ़ोन नीचे गिर चुका था। लान सिचन को कुछ क्या हुआ समझ ही नहीं पाई। वो कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता वांगजी, नहीं मेरे भाई। एंड वो तुरंत ही भागते हैं, गिरते पड़ते वो तुरंत ही लान किरण के रूम के पास आते हैं और डोर नॉक कर लें, मतलब एकदम दबा से जानबूझकर वो जल्दी जल्दी मारने लगते हैं। लानी जो अभी बोल सकते बिस्तर लगाने ही वाली थी क्योंकि उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, वो डोर ओपन करते हैं और कहते हैं सचिन क्या हुआ? वो कहते हैं पापा पापा वो वांगजी। वो कहते कि क्या क्या हुआ वांगजी को? वो तो है नहीं यहाँ। वो कहते हाँ टीवी ऑन करिए एंड वो कहते कि क्या हुआ बेटा? वो कहते पापा वो वांगजी जिस प्लेन में था वो ब्लास्ट कर गई। एंड ये सुनने के बाद लान किरण लानी तो जैसे कि मानो सदमे में चले गए थे। एंड अभी हम देखते हैं वो लोग भागते हुए आते हैं हॉल में एंड देन वहाँ का जो ऑन करते हैं टीवी, उस पर ब्रेकिंग न्यूज़ थी। अभी अभी 2 घंटे पहले जो फ्लाइट चाइना से यूएस के लिए गई थी वो ब्लास्ट हो चुकी है। एंड ये जानने के बाद सब लोग शॉक थे। वो कहते हैं अभी अभी पता चला है एंड उसमें जितने भी पैसेंजर हैं किसी के भी बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। लोगों को सर्चिंग मोड पे लगा दिया गया है। ये जो मतलब ब्लास्ट हुआ है वे फॉरेस्ट एरिया में हुआ है एंड लोगों ने अभी तक पता लगा दिया है उसके अंदर ऑलमोस्ट लगभग 200 से 300 लोग थे, जिनमें से अभी हमें सिर्फ 3 लोगों को ढूंढा जा रहा है एंड ऑलमोस्ट जितने भी हैं वो सबकी बॉडीज़ मिल चुकी हैं। एंड ये न्यूज़ सुनने के बाद ही जैसे कि मानो फ्रीज थे एंड तभी एक
जार गिरने की आवाज़ आती है एंड वो सभी पीछे की ओर देखते हैं। वीजिंग खड़ा हुआ था, उसके हाथ में पानी का जार था जो कि खाली था एंड वो गिर गया था। वीजिंग बस देख रहा था एंड वहाँ पे पैसेंजर जितने भी थे उनकी लिस्ट दिखाई जा रही थी। पहले तो वो दिखाए जा रहे थे जो कि बड़े बड़े लोग थे, जहाँ पर सभी के नाम दिखाए जा रहे थे और उनकी फ़ोटोज़ भी थी। एंड तभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। वो भी जो एंकर थी वो कहती है, अभी अभी हमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है। इसमें मशहूर बिजनेसमैन लैन फैमिली का दूसरा हायर लैन वांगजी में मौजूद था और अज्यूम किया जा रहा है कि वो भी इस प्लान क्रैश में मारे जा चुके हैं। एंड ये सुनने के तुरंत ही बाद वीजिंग नीचे फ्लोर पर गिरता है और जो वीजिंग के पैर थे, मतलब जो नीज था उसके अंदर, जो अभी अभी वीजिंग के हाथों से कांच टूट कर गिरा था, वो पूरा अंदर तक धंस चुका था और वीजिंग बस गिरा हुआ था। एंड जैसे ही सिचन, किरण, लैनी ये देखते वो वीजिंग की तरफ भागते और कहते वी, एंड वो वीजिंग को संभालने लगते, उठाने लगते हैं। तो वीजिंग कहता है वांगजी नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड वो बहुत बुरी तरह से जैसे कि मानो पागलों की तरह रिएक्ट करने लगता है। तभी रानी कहते कुछ कुछ भी नहीं होगा मेरे भांजी को, सचिन कॉल करो, देखो ना वीजी के पैर से खून निकल रहा है। वो कहते हैं हाँ, एंड वो जल्दी से कॉल करता है और उसके बाद डॉक्टर को बुलाता है। एंड उसके बाद लान किरण मतलब कांटेक्ट कर रहे थे, बार बार वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं वांगजी के बारे में। वो कहते हैं पता करो कहाँ है वो, पता करो। एंड वो लोग कहते हैं जी जी सर, बट अज्यूम तो यही किया जा रहा है। वांगजी कहता नहीं, ढूंढो ढूंढो। आई मीन किरण कहता है मेरा बच्चा कुछ नहीं हुआ उसे, ढूंढो उसे, कुछ नहीं हुआ उसे। एंड बस यही सब चीज़ें चल रही थी। एंड अभी हम देखते हैं वीजिंग को सोफे पर बिठाया जाता है। वीजिंग बार बार टीवी को देख रहा था, जहाँ बार बार वांगजी की फ़ोटो दिखाई जा रही थी। बार बार बताया जा रहा था क्योंकि उन लोगों के लिए हॉट टॉपिक था। वो बस बता रहे थे कि वो डेड हो चुकी है, उनकी बॉडियाँ मिल रही है, हाँ देखो एक और बॉडी मिली है। एंड बस यही दिखा रहे थे। पुलिस ऑपरेशन का सर्च टीम वहाँ पे चल रही थी एंड बस यही चल रहा था। एंड वीजिंग बस चुपचाप था, उसे कुछ कुछ भी समझ नहीं आया। लहन किरण कहते कि क्या हुआ है, बता मुझे, मेरा बेटा कैसा है वो। तभी हम देखते हैं एक बोलते थे फ़ोन आता है लाइन किरण के पास। वो पिक करते हैं, कहते हैं हेलो, कि क्या हुआ मेरे बेटे। वो कहता है देखिए सर, हमें कंफर्म मतलब मिल चुका है कि वो डेड हो चुके हैं, क्योंकि जितने भी पैसेंजर उस प्लेन में मौजूद थे वो सारे के सारे मिल चुके हैं उनकी बॉडीज़। एंड उन्हें लाया जा रहा है। लाइन किरण जैसे कि मानो सब हार गए थे, उन्हें ऐसा लग रहा था उनका बेटा नहीं। वो वो बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे, वो कुछ कहने की हालत में नहीं थे। क्या हो गया अभी अभी। एंड तभी लैन जो सिचन थे उनके पास भी कॉल आता है एंड उन्हें भी बताया जाता है कि हाँ, उसमें जितने भी लोग थे वो डेड हो चुके हैं। एंड उन्हीं में मिस्टर लैन भी थे, क्योंकि सारी बॉडीज़ काउंट वगैरह कर ली गई थी तो इसीलिए। एंड इसके बाद अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस यही सब चल रहा था। हम देखते वीजिंग तो बस चुप था। एंड वीजिंग सारी चीज़ याद करने लगता है वांग जी का। आज ही मतलब कल ही वीजिंग के साथ जो झगड़ा हुआ, कल वो जगह गए बाहर, बस ये याद कर रहा था। एंड जैसे कि मानो पूरे सदमे में था। वीजिंग अभी भी मतलब उसके पैरों से खून निकल रहा था क्योंकि कांच अभी भी उसके अंदर था। वीजिंग कहता नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं मर सकते। एंड बहुत ज़्यादा वीजिंग समझ नहीं पा रहा था। एंड लानी देख रही थी, वो अपने बच्चे को खोने की वजह से पागल हो गई थी। वो वीजिंग को देखती हैं और इतने गुस्सा आता है उन्हें, वो तुरंत ही वीजिंग के पास जाती है और वीजिंग को देखते हुए कहती है सब सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज मेरे पास नहीं है, तुम्हारी वजह से। तुम क्यों मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे प्यार नहीं करता? तुमसे झगड़े की वजह से वो इतनी कोशिश कर रहा था तुम्हारे पास आने की, तुम्हें समझाने की, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो, बट तुमने उसे माफ़ नहीं किया। वो कितना परेशान था पता है तुम्हें? रात को जब खाना खाने के लिए अकेला बैठा होता था तो वो कितना वो अलग फील करता था। वो भी सोचता था उसकी वाइफ उसके पास हो, उसके पास बैठकर खाना खाए, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो तुम्हारी वजह से वो कितना परेशान था, तुम्हें क्या पता होगा। तुमने मेरे बच्चे को मारा है, तुमने। लैनी बहुत बुरी तरह से वीजिंग को ब्लेम करने लगती हैं और वीजिंग याद करने लगता है कि जब भी वांगजी आता था तब वीजिंग गुस्सा ही करता था। एंड बहुत बुरी तरह से वीजिंग बस कांप रहा था। एंड तभी एक आवाज़ आती है, मॉम ये आप क्या बोल रही हैं। एंड ये आवाज़ आती तो सारे के सारे गेट की तरफ देखते हैं एंड वहाँ पे वांगजी खड़ा हुआ था। वीजिंग को कुछ समझ में नहीं आता, अभी डॉक्टर भी नहीं आया था। वीजिंग जैसे था वैसे के वैसे भागता है वहाँ से। वीजिंग के पैरों से खून निकलते जा रहा था, बट अभी वीजिंग को अपने इन पैरों से निकल रहे हुए खून की कोई भी, जैसे कि मानो बोल एक तरह से बोला जाए तो इनको फील ही नहीं हो रहा था। ये
वीजिंग सीधा जाता है वांग जी को हक करता है और कहता है आई एम सॉरी। वांग जी कहता है वीजिंग मैं ठीक हूँ, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, कुछ कुछ भी नहीं हुआ मुझे। लायन सिचन लायनी तीनों के तीनों वो भी आते हैं एंड वो भी आकर वीजिंग को कहते हैं वीजिंग आई मीन वांग जी को, मतलब वो भी देखते हैं और वांग जी कहते हैं मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। सबके सब देखने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद वीजिंग दूर होता है एंड रोता है। वांग जी की तभी अचानक से नज़र पड़ती है वीजिंग के, मतलब बोल सकते हैं कि पैरों की तरफ एंड जैसे ही वो दिखता देख के शौक। वांग जी कहते हैं ये क्या है? एंड वीजिंग अभी भी जो था ना वो उस पैरों से खून निकलते जा रहा था। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को कैरी करता है, उसे लेकर आता है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस देखते जा रहा था। वांग जी उसे अंदर लेकर आता है एंड उसके बाद तुरंत ही कहते हुआ डॉक्टर को वो कहते बुला लिया मैंने। एंड कुछ टाइम के बाद वहाँ पे डॉक्टर आते हैं एंड वो वीजिंग के पैरों को ट्रीट करने लगते हैं। लायन सजन कहते वांग जी अभी अभी हमने न्यूज़ देखी कि वांग जी कहता हाँ काका मैं जाने वाला था बट जो मेरी फ़्लाइट थी वो मेरी वजह से मतलब अचानक से जब मैं जा रहा था तब मेरी जो कार थी उसके आगे एक बच्चा आ गया था अचानक से एंड वो तो अच्छा हुआ कि उस बच्चे को ज़्यादा चोट नहीं लगी। मैं उसे लेकर हॉस्पिटल गया एंड मैं उसका ट्रीटमेंट वगैरह करवा रहा था एंड मेरी फ़्लाइट छूट गई। ये सुनने के बाद वो कहता है बट वहाँ पे तो दिखाया जा रहा था। वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने वो न्यूज़ आधे घंटे बाद ही देखी है एंड जैसे मैंने न्यूज़ देखी मैं घर पर आ गया क्योंकि मुझे पता था आप सब परेशान हो जाओगे इसलिए। वो कहते हैं हाँ वांग जी थैंक गॉड तुम ठीक हो। एंड किरण लानी वो भी हक करते हैं और वांग जी अपनी मॉम को देखता है और कहते हैं मॉम ये आप क्या बोल रही थी, आप विजिंग को ब्लेम क्यों कर रही थी इन सब चीज़ों के लिए? लानी कहती है और नहीं तो क्या, मैं उसे ब्लेम नहीं करती तो और क्या करती, बताओ मुझे तुम अच्छे से। बस बस तुम हमेशा बस ये सब चीज़ें करते रहते हो, मुझे मनाने की कोशिश करते हो बट वो तो कभी नहीं करता। वांग जी कहता मॉम गलती मैंने की है। वो कहते हाँ गलती तुमने की थी वांग जी, बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि ज़िंदगी भर उसी चीज़ को लेकर बैठे रहो। अगर आज आज तुम्हें कुछ हो जाता तो वांग जी बताओ मुझे, हम क्या करते? वांग जी कहता मॉम मुझे कुछ भी नहीं हुआ ना एंड आप देख सकते हो। वो देखती हैं और मुंह बनाती हैं। वांग जी विनी के पास आता है एंड डॉक्टर ट्रीट कर चुका था। वो कहता है अभी इनका पैर ठीक है एंड ये अभी सही है। वांग जी कहता है थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जो वांग जी था वो अपने मतलब पहले ही पेज पर बोल चुका था लोगों को, जो इन्फॉर्मेशन थी वो अपने पीआर टीम को कह के कि उसे ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ उसे, तो प्लीज़ ये र्यूमर्स मत फैलाओ, बिल्कुल ठीक है। तो वांग जी की टीम ने ये अनाउंस कर दिया था एंड अभी वांग जी आता है पास में एंड उसकी पूरी फैमिली थी। लैनी विजिंग को देखते और उसके बाद कहते हैं माफ़ करना, एक्चुअली वो मैं वो गुस्से में। विजिंग कहते हैं कोई बात नहीं। इसके बाद लैन सचिन कहते हैं चलो अब वांग जी ठीक है तो हमें हमारे रूम में जाना चाहिए है ना। वांग जी कहता है हाँ गगा एंड इसके बाद वो लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो विजिंग था वो देखता है वांग जी को। विजिंग कहता है मैं डर गया था। वांग जी देखता है और कहता है मुझे मुझे लगा नहीं था, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता अगर मैं मर जाता तो। वीजिंग वांग जी के फेस पर एक जो होता थप्पड़ जड़ देता है एंड वांग जी बेचारा अपने चीज़ को पकड़ लेता है एंड देखता है वांग जी को, वीजिंग को शॉकिंगली। वीजिंग कहता है अपना मुंह बंद रखो, जब भी बोलते हो कुछ उल्टा ही बोलते रहते हो। ये सुनने के बाद वांग जी कहते व्हाट, मैंने तो। वीजिंग कहता है एक और थप्पड़ खाना है? वांग जी कहता नहीं नहीं ये काफ़ी ज़ोरदार था। वांग जी कहता तो इसलिए बोल रहा हूँ ये फालतू की बकवास दोबारा मत करना, समझ आया तुम्हें? मैं और आयुवन कैसे रहते, 4 साल रह लिया अब नहीं। वांग जी कहता बट तुम तो। वीजिंग सीधा पकड़ता है एंड देन इसके बाद वांग जी को वीजिंग फोर्सफुली किस करता है। वांग जी जो था ना वो भी शॉकिंगली देखता है बट वो भी चुप हो जाता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को प्रॉपर वे में हक करता है एंड देन उसके बाद उसे एक किस भी करता है। काफ़ी टाइम तक वांग जी वीजिंग को किस करने के बाद दूर होता है एंड उसके बाद कहता है वीजिंग आई एम सॉरी, आज भी क्या तुम हमारी लाइफ को एक नया चांस दोगी प्लीज़? मैं अब नई शुरू से शुरुआत करना चाहता हूँ तो प्लीज़। वीजिंग कहता है हाँ बिल्कुल। वांग जी कहता है एंड इसके बाद वांग जी देखता है उसका भी सोया हुआ था। वांग जी कहता है वीजिंग अब वो मैं। वीजिंग कहता है क्या हुआ, इतनी गंदी की शक्ल क्यों बना रहे हो? वांग जी कहता है वीजिंग के कान के पास आकर आई वांट यू। वीजिंग कहता है क्या? वांग जी कहता है वो एक्चुअली मुझे लगता है कि आयुआन के लिए भाई बहन होना चाहिए ना कोई। वीजिंग घूर के देखता है और कहता है मैंने हाँ बोला नहीं कि शुरू। वांग जी कहता है वी मैं तो वो। वीजिंग कहता है ठीक है कौन सा? वांग जी स्माइल करता है एंड वीजिंग को कैरी करता है
और कहता है काउच। एंड वीजिंग कहता है अगर आयुआन उठ गया तो वांग जी कहता है कुछ नहीं होगा, मेरा बच्चा बहुत स्मार्ट है। एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग के साथ आता है एंड वो लोग अपना ब्यूटीफुल सा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। वांग जी वीजिंग को किस कर रहा था उसकी बॉडी पर एंड वीजिंग फील कर रहा था। वीजिंग आंखें बंद करके सोचता है, हाँ आज जब मैंने वो न्यूज़ सुनी तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं खो दूंगा। वीजिंग सोचता है वांग जी को खोने वाला था आज। अगर वांग जी सच में उस प्लेन में होता तो क्या होता, वो तो सब कुछ अपना खो ही चुका होता। ये सारी चीज़ याद करके बहुत डर गया था। एंड जब वांग जी दिखा तब उसे याद आया कि हाँ ये यही तो है। वीजिंग चाह कर भी कुछ भी कितना क्यों ना कर ले, बट वो वांग जी को ऐसे नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कितना प्यार करता है ये वही जानता है। एंड अभी वांग जी वीजिंग को किस कर रहा था एंड वीजिंग उसका रिस्पॉन्स दे रहा था। कुछ टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने ब्यूटीफुल टाइम को स्पेंड करते हैं। वांग जी वीजिंग को लेकर ऐसे ही ले रहा हुआ था एंड कुछ टाइम के बाद वांग जी कहता है वीजिंग लव यू, वीजिंग कहता है लव यू टू हस्बैंड। वांग जी कहता है माफ़ किया, वीजिंग कहता है हाँ कर दिया। एंड इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही अपना ब्यूटीफुल सा मोमेंट स्पेंड करते हैं। वीजिंग और वांग जी अपना ऐसे ही सेकेंड राउंड पर शुरू हो चुके थे एंड इसी के साथ ये फैन फिक्शन कंप्लीट करते हैं। मैं जल्दी लेकर आऊँगी एक नया वन शॉट, आई होप कि पसंद आएगा। एंड मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि हाँ मेरी फैमिली वाले क्या ही बोलूँ मैं नेक्स्ट टाइम पे अच्छा शेयर करूँगी। एंड वैसे भी मैं रोमांटिक चीज़ें ज़्यादा नहीं शेयर कर सकती यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से, क्योंकि मेरी एक गलती और मेरे चैनल पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी जिसे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी। ओके, तो प्लीज़ एडजस्ट करना। बाय बाय एवरीवन।